देख के मार्केट अब जा रहा है, वो अपने टोकन को सेल ऑफ कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में काफी बड़ी गिरावट हमें देखने मिलती थी। जब इस बात का रियलाइजेशन हमारे सीईओ सर को हुआ तो उन्होंने कहा ये तो हमारी कम्युनिटी के साथ गलत हो रहा है। जब हमारी कम्युनिटी मेहनत कर रही है तो फल कोई और क्यों खाए? जब हमारी कम्युनिटी मेहनत कर रही है तो उसका 100% का प्रॉफिट भी हमारी कम्युनिटी को मिलना चाहिए। सो फ्रेंड्स, तब जाकर आगाज हुआ हमारे समिट का। इसीलिए हम इसको कम्युनिटी ड्रिवन टोकन भी कहते हैं कि अगर हमारी कम्युनिटी मेहनत कर रही है तो 100% का प्रॉफिट भी हमारी कम्युनिटी को ही मिलना चाहिए। ग्रोथ टोकन की अगर मैं बात करूं तो क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है वो सप्लाई और डिमांड पर बेस्ड होता है। जैसे जैसे टोकन का सप्लाई कम होता है वैसे वैसे टोकन का डिमांड बढ़ता है। तो एक सिस्टमेटिकली तरीके से टोकन को बंद किया जाता है, मतलब जलाया जाता है, मतलब खत्म किया जाता है। उससे टोकन का जो सप्लाई मैनेज होती है, मतलब सप्लाई कम होती है और टोकन का जो वैल्यू है वो बूस्ट होता है, मतलब डिमांड बढ़ता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी है जो सबमिट को पावर देता है। जी हाँ, सबमिट सोलाना ब्लॉकचेन पर बेस्ड है। सोलाना ब्लॉकचेन सबमिट को पावर देता है। लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि व्हाई सोलाना? हमने सोलाना को ही क्यों चुना सबमिट के लिए? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटा सा सजेशन मैं अपनी तरफ से देना चाहती हूँ कि आज हमने जब ये डिसाइड कर लिया है कि हमें इस इंडस्ट्री में काम करना है ना, और बहुत अच्छा काम करना है, तो क्यों ना अपनी एक मार्केट रिसर्च खुद बनाया जाए, है ना? क्यों ना अपनी एक स्टडी रिपोर्ट खुद बनाया जाए? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जूम के माध्यम से, एक मेरे माध्यम से, प्रभा सर के माध्यम से, विंध्याचल सर के माध्यम से, रतन सर के माध्यम से, सुखचैन सर के माध्यम से, उमेश सर के माध्यम से, हम जितने भी लीडर्स के माध्यम से आपको जो भी नॉलेज यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा वो एक लिमिटेड टॉपिक और लिमिटेड टाइम पर ही हमें प्रोवाइड करना होता है। लेकिन जिस दिन हम अपनी मार्केट रिसर्च खुद करेंगे ना, उस दिन चीजों को अपने हिसाब से, अपनी समझ से बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और जिस भी बंदे को या बंदी को, जिस भी लोगों को हमारे के बारे में 100% नॉलेज होगा, वो फील्ड पे किंग होगा। क्यों? क्योंकि हमें कोई हरा ही नहीं सकता। हमें, जिसको हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसके पास उतना नॉलेज है नहीं जितना नॉलेज हमारे पास होगा। तो सामने वाला भी क्या इमेज रखता है, यार जब इसे इतना सारा सब कुछ पता है तो जाहिर सी बात है कि गलत तो नहीं बता रहा होगा, है ना? तो हमें 100% नॉलेज के लिए 100% मार्केट रिसर्च करनी होगी। और मार्केट रिसर्च करने के लिए हम यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं, गूगल के माध्यम से कर सकते हैं, वो भी 100% फ्री, है ना? तो जब आप अपनी मार्केट रिसर्च करेंगे तो स्टार्ट कर सकते हैं सोलाना ब्लॉकचेन से। सोलाना ब्लॉकचेन को समझने की कोशिश कीजिए, कॉइन और टोकन का डिफरेंस समझिए, क्रिप्टो को समझिए, बहुत कुछ है समझने के लिए। और जिस दिन समझेंगे उस दिन आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और ये कॉन्फिडेंस आपको आगे चलने में काफी मदद करेगा। लेकिन अगर मुझे कम टाइम पर कम शब्दों में सोलाना ब्लॉकचेन की कुछ खास फीचर्स पे रोशनी डालनी है तो मैं ये कह सकती हूँ कि सोलाना ब्लॉकचेन मात्र सेकंड नंबर की ऐसी कंपनी है जो 65,000 प्लस ट्रांजैक्शन पर सेकंड प्रोसेस कर सकता है, जो सबमिट यूजर्स को फास्ट और स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। और अगर मैं इसकी फीस की बात करूँ तो सोलाना की फीस सिर्फ 0.0025 पर ट्रांजैक्शन है, जो बार बार किए गए ट्रांजैक्शन को किफायती और इजी बनाती है। आगे चलेंगे, आगे हम बात करेंगे टोकनॉमिक्स के बारे में। हमारे पास 2100 बिलियन की टोटल सप्लाई है, जिसको हमने अलग अलग प्रोजेक्ट में एलोकेट किया हुआ है। जैसे कि प्री सेल में 1%, मार्केटिंग में 5%, डेवलपमेंट में 5%, 43% है स्टेकिंग रिवॉर्ड में, 38% स्टेकिंग में अलग से रिजर्व, और 8% रखा गया है कम्युनिटी ग्रोथ के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे व्हाट इज स्टेकिंग। स्टेकिंग क्या होता है? आजकल ये जो वर्ड है स्टेक या स्टेकिंग हमें ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है, कभी किसी के मुंह से, कभी कोई ऐप के थ्रू, कभी कोई ऐड के थ्रू, है ना? कहीं ना कहीं तो ये वर्ड थोड़ा सा कॉमन होते जा रहा है कि स्टेक या स्टेकिंग। तो फिर स्टेकिंग होता क्या है? हम इसको इस तरह से समझेंगे कि स्टेकिंग बिल्कुल सेविंग अकाउंट जैसा होता है। आप अपने सबमिट टोकन को कुछ टाइम के लिए लॉक करके रखते हैं ताकि हमारा इकोसिस्टम अच्छा चले, ताकि हमारा नेटवर्क अच्छा चले, और बदले में आपको और टोकन दिए जाते हैं रिवॉर्ड के तौर पे, जैसे बैंक में रखे हुए पैसों पर इंटरेस्ट मिलता है। ये एक आसान तरीका है एक्स्ट्रा इनकम कमाने का, बस अपने टोकन को होल्ड करके। और अगर मैं यहाँ पर सबमिट स्टेकिंग की बात करूँ तो सबमिट एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ यूजर्स अपने स्टेक टोकन पर 0.1% का टीपीआर कमा सकते हैं, जो रिलायबल पैसिव इनकम का सोर्स है। और सबमिट सबमिट की अगर मैं डिटेली में बात करूंगी तो सबमिट एक इनोवेटिव प्रॉफिट टू बर्न मैकेनिज्म यूज करता है, जिसमें हर 50% प्राइस इंक्रीज पर स्टेकिंग रिवॉर्ड का 5% ऑटोमेटिकली बर्न हो जाता है। इससे टोकन सप्लाई मैनेज होती है, सेलिंग प्रेशर कम होता है और प्राइस स्टेबिलिटी प्रमोट होती है। सबमिट के साथ स्टेकिंग
स्टेकिंग करने पर आपको रेगुलर रिवॉर्ड्स तो मिलते ही हैं, लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात करूं तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में हर 4 साल में एक बुल रन आता है, और जब बुल रन आता है तो छोटा सा छोटा कॉइन भी बड़ा प्रॉफिट देकर जाता है। इसलिए कंपनी चाहती है कि आप अपनी स्टेकिंग को 2100 दिनों के लिए करें, ताकि आप अपनी स्टेकिंग की जर्नी में एक बुल रन देख सको और बदले में एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सको। आगे बात करेंगे समिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। सो फ्रेंड्स, समिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड स्टेकिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप अपने टोकन को स्टेक करके डेली परसेंटेज रिवॉर्ड के रूप में कमा सकते हैं, जो एक सिक्योर और ट्रांसपेरेंट सिस्टम में दिया जाता है। रेफरल प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको रेफरल के माध्यम से भी एक अच्छा इंसेंटिव कमाने का मौका मिलता है। और अगर मैं हाई यील्ड की बात करूं तो यहाँ आप अपने स्टेक टोकन पर 210% तक के कमा सकते हैं। रिवॉर्ड हर सेकेंड डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि समिट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म पर आपको अलग अलग तरीकों से अर्न करने का मौका मिलता है, जो आपकी टोकन की वैल्यू को बढ़ाता है। आगे बात करेंगे समिट रेफरल प्रोग्राम के बारे में। पुराने मेरे साथी रेफरल प्रोग्राम को काफी अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि वो काफी अच्छा खासा अर्न भी कर रहे हैं। बट जो नए मेरे साथी हैं, जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं, जो उन्होंने पहली बार इस इंडस्ट्री को करीब से देखने की कोशिश किया है, तो उन्हें मैं बताती चलूं कि रेफरल प्रोग्राम क्या होता है। मान लीजिए आज आपने हमारा प्रोजेक्ट देखा, प्लान भी देखा, और आपके दिल से आवाज आई कि अरे यार, ये तो काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, और लगना भी चाहिए, दिल से ये आवाज आनी भी चाहिए, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट वाकई में बहुत अच्छा है। तो जब आपने ये प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद रियलाइज होएगा कि ये तो पैसिव इनकम कमाने का एक अच्छा सोर्स है, तो क्यों ना मैं अपने दोस्त, यार, भाई, बंधु सबको ज्वाइन कर दूं, है ना। तो जिनको भी आपने ज्वाइन किया आपके डायरेक्ट में, वो आपके फर्स्ट लेवल पर आएंगे, और जिनको आपने ज्वाइन करवाया वो जब आगे किसी और को ज्वाइन करवाएंगे तो वो आपके सेकंड लेवल पर आएंगे। तो इसी तरह ये जो लेवल है वो 20 लेवल तक चलता रहेगा, और हर लेवल पे आपको अलग अलग परसेंटेज का इंसेंटिव मिलता रहेगा। जैसे कि लेवल 1 पे 5%, लेवल 2 पे 3%, लेवल 3 पे 2%, लेवल 4 पे 1%, लेवल 5 पे 0.5%, लेवल 6 to 10 0.3%, लेवल 11 to 20 0.2% का इंसेंटिव आपको मिलता रहेगा। आगे बढ़ते हैं कि आगे हम बात करेंगे कि टोकन हर रोज कितना रिवॉर्ड देता है और उन्हें बायबैक करने का क्या प्लान है। सप्लाई का 99% टोकन लॉक है, सिर्फ 1% टोकन को मार्केट में ओपन में रखा गया है, और उस 1% टोकन को भी कैसे बायबैक किया जाए, कंपनी ने उसका भी प्लान डिजाइन किया हुआ है, जो हम आगे की स्लाइड में जानेंगे। लेकिन इससे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि अभी तक 23% टोटल सप्लाई स्टेक किए गए हैं, जो लगभग 483 बिलियन समिट टोकन के बराबर है, और ये स्टेकिंग में लॉक्ड है। रोजाना लगभग 0.11% टोटल सप्लाई का हिस्सा रिवॉर्ड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जो करीब $30,000 समिट टोकन के बराबर है। अगर एक टोकन का प्राइस 0.0001 पर हो तो ये अमाउंट सबमिट के लिए बहुत कम है, और इसे आसानी से एक मैकेनिज्म के जरिए बायबैक किया जा सकता है। कंपनी ने बायबैक और प्राइस सपोर्ट के लिए 4 अलग अलग अप्रोचेस डिजाइन किए, ताकि टोकन का बेस्ट बायबैक प्राइस सपोर्ट स्ट्रैटेजी बनाई जा सके। आगे हम बात करेंगे स्टेकिंग मैकेनिज्म के बारे में। स्टेकिंग मैकेनिज्म प्लान की अगर मैं बात करूं तो समिट टोकन के लिए एक स्टेकिंग मैकेनिज्म बनाया गया है, ताकि प्राइस स्टेबल रहे और ग्रोथ हो सके। रोजाना अगर 0.2% समिट टोकन स्टेक किए जाए तो ये लगभग डेली रिवॉर्ड को डबल कर देता है, और इससे ये इंश्योर होता है कि हमें कोई ना कोई बायर स्टेकिंग के लिए अवेलेबल रहे। ये सिस्टम सप्लाई और डिमांड के लॉ को सपोर्ट करता है, जो टाइम के साथ टोकन की वैल्यू को बूस्ट करता है। सिर्फ 0.2% टोकन डेली स्टेकिंग के लिए अवेलेबल होंगे, जो लोगों को स्टेकिंग के लिए अट्रैक्ट करेगा, डिमांड बढ़ाएगा, और इससे प्राइस भी पोटेंशियली इंक्रीज होता रहेगा। समिट की कम्युनिटी ने अपना डेडिकेशन पहले ही दिन से दिखाया हुआ है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही दिन में टोटल सप्लाई का 1 से 2% स्टेक कर दिया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे आज स्ट्रैटेजिक एक्सचेंज लिस्टिंग प्लान की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं एक्सचेंजेस की बात करूं तो क्रिप्टो वर्ल्ड में टोकन खरीदने के 2 तरीके होते हैं। एक पीयर टू पीयर, जिसे हम P2P के नाम से भी जानते हैं, दूसरा डायरेक्ट एक्सचेंज के थ्रू। ज्यादातर लोग एक्सचेंज पर टोकन खरीदना पसंद करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जब भी कोई अच्छा टोकन एक्सचेंज पर लिस्ट होता है तो लोग उसमें खास इंटरेस्ट दिखाते हैं, और इन एक्सचेंजेस के 3 टाइप होते हैं, और हर टाइप का डेली बाइंग अमाउंट अलग अलग होता है। जैसे कि टायर बी एक्सचेंज पर डेली $3,000 से लेके $5,000 की बाइंग होती है। टायर 2 एक्सचेंज में डेली 7,000 से लेके 12,000 की बाइंग होती है। टायर 1 एक्सचेंज में $20,000 से लेके $30,000 की डेली बाइंग होती है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे कि हमने अपने प्लान को एक्सपैंड करने के लिए क्या प्लान बनाया। सो फ्रेंड्स,
आने वाले दिनों में हमने ये प्लान बनाया है कि हम सबमिट को 20 से ज्यादा एक्सचेंजेस पर लिस्ट करेंगे। मान लीजिए अगर समिट 20 एक्सचेंजेस पर लिस्ट होता है और हर एक्सचेंज से हमें $15,000 का डेली बाइंग मिलता है, तो टोटल $3 लाख का डेली बाइंग हो सकता है, और ये अभी के बाइंग लेवल से 10 टाइम्स ज्यादा होगा। सोचो अगर इतना ज्यादा डिमांड आ गया तो सबमिट का प्राइस कितना बड़ा हो सकता है। और बड़ी एक्सचेंजेस जैसे कि फाइनेंस, कॉइनबेस, ओकेक्स, क्रिकेन, बाइबिट और 15 टॉप के एक्सचेंजेस पर लिस्ट करने का टारगेट है, और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि हमने एमएमआईटी को ऑलमोस्ट सभी एक्सचेंजेस पर लिस्ट होते हुए देखा है ना। और मैं अक्सर कहती हूँ कि जिन्हें रास्ता पता होता है उन्हें उस रास्ते पे कितनी तेजी से आगे जाना है ये बताने की जरूरत नहीं है। सो कंपनी भी इन सभी एक्सचेंजेस की क्राइटेरिया, रूल्स और रेगुलेशंस को बहुत अच्छे से जानती है, तो आने वाले दिनों में हम सबमिट को भी सभी एक्सचेंजेस पर देख पाएंगे और जरूर देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे ग्रोथ टू बर्न मैकेनिज्म के बारे में। ग्रोथ टू बर्न मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो सबमिट एक नया और इनोवेटिव ग्रोथ टू बर्न मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर रहा है, जो यूजर्स के फायदे को मैक्सिमाइज करने और सेलिंग प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। जब भी टोकन का प्राइस 50% इंक्रीज होता है तो स्टेकिंग रिवॉर्ड पर 5% बर्न किए जाते हैं। ये बर्निंग टोकन की वैल्यू और स्टेबिलिटी को मजबूत बनाती है, स्पेशली तब जब हमारा इकोसिस्टम ग्रो हो रहा हो। इस मैकेनिज्म का मेन मकसद है कि टोकन का प्राइस और वैल्यू स्टेबल रहे और यूजर्स को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। आगे हम बात करेंगे द रियल यूटिलिटी ऑफ सबमिट। इस पॉइंट पर आने के बाद मैं आप सभी लोगों से कहती हूँ कि मैं ये मानकर चलती हूँ कि आप सभी लोग जो है वो स्मार्टेस्ट पीपल की कैटेगरी में आते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि जो स्मार्टेस्ट पीपल होते हैं उनकी एक निशानी होती है कि वो अपने साथ जब भी मीटिंग में जाते हैं तो एक पेन और डायरी कैरी करते हैं। अब वो मीटिंग डिजिटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। अब आपका जो पेन और डायरी है वो डिजिटल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, बट निशानी क्या है कि आप ये चीज कैरी करते हैं। तो अगर आपने पेन और डायरी कैरी किया हुआ है तो आप अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं, और अगर नहीं कैरी किया है तो नेक्स्ट टाइम जरूर कैरी कर लीजिएगा। और एक वेबसाइट नोट कीजिएगा, वेबसाइट है store.megamart.ai, store.megamart.ai। ये जो है ये हमारे शॉपिंग पोर्टल का वेबसाइट है, और आफ्टर जूम सेशन आप इस वेबसाइट को जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 6 लाख से ज्यादा के प्रोडक्ट्स अवेलेबल मिलेंगे जो आपके डेली यूजेस में काम आएगा। जो ओकेजनली जितने भी प्रोडक्ट्स आपको लगते हैं वो सबके सब प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है। मतलब मैं कम शब्दों में ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर पेन से लेके प्लेन की टिकट तक के अवेलेबल है। और अगर मैं कॉम्पिटिटिव प्राइस की बात करूँ तो हमने पूरी कोशिश की कि दूसरी कंपनी के जो शॉपिंग पोर्टल है उसकी कंपैरिजन में हमारा जो प्राइस है वो या तो बराबर होगा या तो कम होगा। लेकिन अगर मैं एक्स्ट्रा डिस्काउंट की बात करूँ तो सबमिट का डायरेक्ट इस्तेमाल करने पर आपको 3% तक के डिस्काउंट मिल सकता है। और साथ ही साथ आप एक और वेबसाइट नोट कर सकते हैं, वो वेबसाइट है mswap.finance। ये हमारा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है और ये एक मल्टी चेन स्वैप है, जिसका मतलब है कि आप अलग अलग ब्लॉकचेन पर टोकन को एक ही ट्रांजैक्शन में स्वैप कर सकते हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे सबमिट को ज्यादा यूजफुल बनाया जा सकता है। आप आने वाले दिनों में सबमिट टोकन को सिर्फ एक ब्लॉकचेन पर नहीं बल्कि कई डिफरेंट ब्लॉकचेन पर यूज कर सकते हैं, और ये एक्सचेंज सबमिट को और भी ज्यादा यूजफुल बनाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे यूनाइट टू आर वायरल ग्रोथ इंजन की बात अगर मैं करूं तो इसका सीधा मतलब होता है कि जब हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम सबमिट को बहुत जल्दी स्प्रेड कर सकते हैं। जब भी हम अपने दोस्तों को सबमिट या एमस्वैप या मेगामार्ट रेफर करते हैं तो हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं। जितना ज्यादा हम मिलकर सबमिट को प्रमोट करेंगे उतना ज्यादा ग्रोथ होगा। हाउ वी एंगेज मास यूजर्स के सबमिट प्लेटफॉर्म अपने मास यूजर्स को कैसे एंगेज करता है? ये 3 मेन पॉइंट है जिसके द्वारा सबमिट अपने कम्युनिटी मेंबर्स को एंगेज करता है और उन्हें रिवॉर्ड करता है। व्हाट इज यूनाइट टू अर्न? ये एक तरीका है जिससे सबमिट अपने कम्युनिटी मेंबर्स को रिवॉर्ड करता है। अगर आप सबमिट प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो आप इस रिवॉर्ड को कमा सकते हैं। ये कैसे काम करता है? जब भी आप सबमिट को सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं तो सबमिट आपको टोकन के साथ रिवॉर्ड करता है। इसका मतलब है कि प्रमोशन के बदले में आपको सबमिट टोकन दिए जाते हैं। ये टोकन कितना होता है? ये टोकन $20 से लेके $50 तक के हो सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको अपडेट दे दूं यहाँ पे कि इस वक्त हमारा एयर ड्रॉप लाइव है। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आप हमारे एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपके लाइक और शेयर और कमेंट पर जो अर्निंग होगी आप उसको अर्न भी कर सकते हैं। आज वो अर्निंग आपको छोटू सा जरूर लग सकता है, है ना, बट आने वाले दिनों में आपको ये रियलाइज होगा कि आपका छोटा सा लाइक शेयर कमेंट आपको इतना बड़ा प्रॉफिट भी दे सकता है।
वैल्यू इतना बड़ा भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे आर एम्बिशियस रोड मैप फॉर ग्लोबल अडॉप्शन। अगर ग्लोबल एडॉप्शन के लिए हमारे एम्बिशियस रोड मैप की अगर मैं बात करूं, तो जब ये टोकन लॉन्च हुआ था 3 अक्टूबर 2024 को, तो उस वक्त हम लास्ट क्वार्टर में थे और हमने कहा था कि हम समिट को और भी एक्सचेंजेस पर रिलीज करेंगे। हमने कहा था कि हम और भी नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करेंगे। हमने कहा था कि हम अपनी कम्युनिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम में और लोगों को शामिल करने पर फोकस करेंगे। सो फ्रेंड्स कहने के मुताबिक हमने दिसंबर मंथ में समिट को 2 नए एक्सचेंज पर रिलीज कराया है, एक एल बैंक, दूसरा है बिटमार्ट। और नए फीचर्स की जहां तक की बात है, हमने अपना एमएम पैड भी लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें बाकायदा 2 कॉइन लिस्ट हो चुका है, जिसमें लोगों ने अच्छा खासा अर्न भी किया हुआ है। तीसरा है कम्युनिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम में और लोगों को शामिल करने की। तो फ्रेंड्स जितने भी मेरे लोग फ्रेंड्स व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वो देख सकते हैं कि सुबह की गुड मॉर्निंग से लेकर रात की गुड नाइट तक के कहीं ना कहीं किसी ना किसी अलग अलग कंट्री से, अलग अलग स्टेट से कोई ना कोई लीडर अच्छी बस निकाल रहे हैं, है ना। हम स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हैं कि अचीवर्स निकल रहे हैं, स्टेकिंग हो रही है। और आज के जूम सेशन में जितने भी नए लोग जुड़े हुए हैं, ये भी हमारे पास लाइव प्रूफ है कि हम अपनी कम्युनिटी रिवॉर्ड प्रोग्राम में और लोगों को शामिल करने पर फोकस कर रहे हैं। और अगर अब रनिंग क्वार्टर की अगर मैं बात करूं, तो इसमें हम ट्राई करेंगे कि समिट को टॉप टियर एक्सचेंज पर लिस्ट किया जाए। बूस्ट मार्केटिंग कैंपेन में हम अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स को बढ़ाएंगे ताकि और भी यूजर्स एंगेज हो सके। और फाइनली हमारा माइलस्टोन है बाइनेंस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना हमने कि हमारा जो माइलस्टोन है वो बाइनेंस है। और हमारी कम्युनिटी जब इतनी मेहनत कर रही है, रात दिन मेहनत कर रही है, तो आपको क्या लगता है बाइनेंस दूर हो सकता है हमसे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बाइनेंस पे जरूर अपने टोकन को लीज करवाएंगे, और जब तक हम बाइनेंस पे नहीं पहुंचेंगे हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, और हारेंगे तो बिल्कुल नहीं। और ये सब कुछ जो अभी हो रहा है, ये तो सिर्फ सैंपल है, हमें तो एग्जाम्पल बनना है, राइट। तो एग्जाम्पल सैंपल बनने से लेके एग्जाम्पल बनने तक की जो जर्नी होगा ना फ्रेंड्स, वो बहुत खूबसूरत होगा और बहुत मजेदार और बहुत यादगार होगा। और जब हमारा बाइनेंस पे टोकन लिस्ट हो जाएगा, तो तब हम ये जरूर कहेंगे कि जीना यहाँ मरना यहाँ, समिट के सिवा जाना कहाँ। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट स्टिकिंग विद समिट। आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे, अरे यार जल्दी बताओ कि हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, समिट में स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक वॉलेट क्रिएट करें जो सोलाना के साथ कंपैटिबल हो, जैसे कि फैंटम या सोलफेयर। ये वॉलेट आपकी सबमिट टोकन को सेफली रखने में मदद करेगा। आप सबमिट टोकन को किसी सपोर्टेड एक्सचेंज से भी खरीद सकते हैं या फिर यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम के थ्रू भी ले सकते हैं। यूनाइट टू अर्न प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपको एक रेफरल लिंक की जरूरत पड़ेगी, और ये रेफरल लिंक आपको उनसे मिलेगा जिन्होंने आज के जूम सेशन में आपको इनवाइट किया है। या फिर आप हमारे सबमिट कि वो ऑफिशियल वेबसाइट www.summit.io पर जाकर स्टेकिंग पोर्टल को विजिट करके यहाँ से भी अपना स्टेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी अमाउंट स्टेक कर सकते हैं। स्टेक करने के बाद अगले 24 घंटे से 0.1% का टीपीआर कमा सकते हैं। ये सिंपल स्टेप फॉलो करके सबमिट में आ सकते हैं और अपने टोकन पर स्टेकिंग शुरू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन सबमिट। आप में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सबमिट में क्यों काम करें, सबमिट में क्यों इन्वेस्ट करें, टोकन तो बहुत सारे हैं, क्रिप्टो में तो हजारों से ऊपर की टोकन है, तो सबमिट में क्यों इन्वेस्ट करें, राइट। सो फ्रेंड्स, सबमिट में इन्वेस्ट करने के कुछ यूनिक रीजन हो सकते हैं जो इसको प्रॉमिसिंग एंड पोटेंशियल प्रोजेक्ट बनाता है। यहाँ कुछ की पॉइंट्स है जो ये एक्सप्लेन करता है कि आपको सबमिट में इन्वेस्ट करना क्यों कंसीडर किया जा सकता है। यूनिक टोकन मैनेजमेंट, हमारे पास टोकन को मैनेज करने का एक खास तरीका है जो यूजर्स को फायदा देता है। रियल वर्ल्ड यूजर्स, आप सबमिट को रोज के कामों में यूज कर सकते हैं, जो इसको ट्रेडिंग के अलावा भी वैल्यूएबल बनाता है। स्ट्रॉन्ग मार्केट एंट्री प्लान, मार्केट में अच्छे से एंट्री और ग्रोथ के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग प्लान है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा स्लोगन मेक मिलियनियर विद समिट। और मैं अक्सर कहती हूँ इस स्लोगन के बारे में कि जो भी इस स्लोगन को बार बार दोहराएगा, यकीन मानिए फ्रेंड्स उसका दौर जरूर आएगा। सो मेक मिलियनियर विद समिट के साथ मैं भी अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पर कंप्लीट करती हूँ। आई होप मैंने आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू जरूर ऐड किया होगा। और अंत में मैं ये भी कहती हूँ कि हमें समिट में क्यों आना चाहिए। हमें समिट में इसलिए आना चाहिए क्योंकि हमें हमारे सपने पूरे करने हैं। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब तक हमारी कंपनी ने 500 से ज्यादा लोगों को iPhone 15 Pro Max दिया हुआ है। और यहाँ पर लोगों को कार फंड मिल रहे हैं, हाउस फंड मिल रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स 250 से 300 से ज्यादा लोगों को विदेश की यात्रा मिल चुकी है। और मुझे लगता है कि ये सब कुछ जो है वो हमारे सपनों का पार्ट है। तो सपने पूरे करने
करने चाहते हैं तो समिट में जरूर आना चाहिए। और एक बार फिर से याद दिला दूं कि मेरा नाम खुशी है, भूलिएगा मत। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, बट एज अ प्रमोटर, एज अ प्रेजेंटेटर मैं आपको एक एडवाइस जरूर देना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स $100 से स्टार्ट कीजिएगा। क्योंकि ये जो $100 है ना, मतलब आज हम हमारे बीच में जितने भी दिग्गज लीडर देख रहे हैं, एक अच्छे लीडर देख रहे हैं, उन्होंने भी अपनी करियर की शुरुआत $100 से किया था। और ये $100 जो है, ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जिसकी नुकसान की भरपाई आप कर ना सको। हालांकि नुकसान होगा नहीं, बट हमारे बीच में कुछ ऐसे तोता पीपल भी जो होता है ना, जो कहते हैं ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, इसने किया था, उसने किया था, तो वो तोता पीपल होते हैं जो ज्यादा सोचते हैं। तो उनको हाईलाइट करते हुए मैं कह रही हूँ कि $100 इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जिसके नुकसान की भरपाई आप कर ना सको, लेकिन $100 इतना बड़ा अमाउंट जरूर बन सकता है, क्योंकि यहाँ से आप सीख सकते हैं कि उस $100 को $1000 कैसे बनाया जाए। क्योंकि हमारा तो मोटिव ही है लर्निंग विद अर्निंग, है ना। तो ये $100 आपके सपनों की पहली सीढ़ी बन सकती है। तो आप $100 से शुरुआत कर सकते हैं। और जाते जाते मैं एक और चीज कहना चाहती हूँ कि जब जिन्होंने आपको आज बुलाया है, आज के सेशन में बुलाया है, जब आप उनको पूछोगे कि चलो आपने प्लान बता दिया, हमने कंपनी के प्रोजेक्ट को समझ लिया है, सब कुछ तो ठीक ठाक है, अब कहते हैं तो इन्वेस्ट भी कर देंगे, लेकिन 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 100% की गारंटी क्या? सो माय डियर फ्रेंड्स, आप ये अच्छा सा सवाल पूछ के प्लीज 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 मेरे लीडरों का मोरल डाउन मत कीजिएगा, क्योंकि वो काफी मेहनत करते हैं अपने सपनों के लिए भी और आपके सपनों के लिए भी, है ना। तो आप इस तरह से सवाल मत कीजिएगा कि 100% की गारंटी क्या, क्योंकि उस सवाल का जवाब मैं यहीं पे क्लियर करना चाहती हूँ कि इस पूरी दुनिया में 100% की गारंटी आपको सिर्फ दो ही लोग दे सकते हैं, एक गॉड, दूसरा फ्रॉड। सो हम ना गॉड है ना फ्रॉड है, तो 100% की गारंटी हम तो देंगे नहीं। हाँ, बट $100 इन्वेस्ट कीजिए और अपने मन में जितने भी सवाल आते हैं उनके सवालों के जवाब आप खुद ही दे पाएंगे। अब तक मुझे सुनने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। जूम सेशन आगे भी जारी है, यहाँ पर हम देखेंगे कुछ प्रमोशन, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ लीडर्स की शेयरिंग भी देखेंगे। जूम सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से एक बार फिर से इनवाइट करना चाहती हूँ विद्याचल सर को या फिर प्रभात सर को। जी मैम, तो बेहतरीन प्रेजेंटेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार नमस्ते सर फिर से। जी नमस्कार। तो जी हाँ दोस्तों, वंस अगेन एक बार फिर से नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग देख रहे थे खुशी मैम का प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन देखने के बाद कुछ कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाता। खुशी मैम का प्रेजेंटेशन सिर्फ प्रेजेंटेशन नहीं होता, प्रेजेंटेशन के साथ साथ ये फॉलो भी होता है। एक तरीके से इन्होंने मतलब उसमें फॉलो भी कर दिया, किसी का कुछ कंफ्यूजन रहा होगा तो प्रेजेंटेशन के बाद दूर हो जाता है। तो अभी ये स्टेकिंग का प्रोग्राम हम लोग पिछले 15 महीने से कर रहे हैं, 15-16 महीने हो गए हम लोग करते हुए। 15-16 महीनों में मंथ में जो है काफी कुछ लगभग 30,000 से ज्यादा स्टेकिंग होल्डर्स अपने साथ आए, शामिल हुए। 30,000 प्लस स्टेकिंग होल्डर, और 3,000 के आसपास हम लोग डेडिकेटेड मेंबर बनाए। जो डेडिकेटेड मेंबर रनर के रूप से लेके रनर से कोर तक शामिल है। और इन 3,000 डेडिकेटेड मेंबर बनाने में लगभग 500 लोगों को आईफोन 15 प्रो मैक्स अब तक डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, जा चुका है। अभी हम लोग का सेकेंड मुहिम चल रहा है 500 कार और 1500 आईफोन, जिसमें 1000 आईफोन और लोगों को जाने हैं और 500 कार जानी है। और साथ में चल रहा है इन अगले 3 महीनों में 100+ के ऊपर समिट को खड़ा करना, समिट को लेके जाना, और साथ साथ जो 100 मिलेनियर क्लब में लोगों को शामिल करना। यानी 100 लोग कम से कम ऐसे होने चाहिए समिट में जो कम से कम 10 लाख डॉलर के मालिक हो और समिट को जो है अपने लाइफ टाइम सपोर्ट कर रहे हो। यानी उनके जीवन का एक ही उद्देश्य हो, सिर्फ और सिर्फ समिट, और कुछ भी नहीं। तो इसी क्रम में सर हम लोग डेली मंडे टू फ्राइडे कर रहे हैं एक कार का सेलिब्रेशन, एक कार अचीवर का सेलिब्रेशन, और साथ में सैटरडे और संडे कर रहे हैं एक मिलेनियर माइंडसेट का प्रमोशन। मिलेनियर माइंडसेट और मिलेनियर क्या है? मिलेनियर माइंडसेट ये है कि मिलेनियर का फंड आप तक पहुंचने का रास्ता, या फिर यूं कहे कि 10 लाख डॉलर आपके बैलेट में जाएगा और आप जो है उसे संभाल पाएंगे या आप उसे एंजॉय कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि पहले वो छोटा छोटा फंड आपके पास जाए। तो जो भी लोग हम लोग साथ डेडिकेटेड मेंबर हैं उनको हम लोग 16.5 साल के लिए डेडिकेटेड फंड दे रहे हैं। उसमें से कुछ कोर और ऑफिसर का फंड
जो ऑफिसर हो चुके हैं, कोर हो चुके हैं, उनका फंड इसी बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है जब तक कि मिलेनियर माइंडसेट उनका ना बन जाए। और साथ में हम लोग ढूंढ रहे हैं 100 मिलेनियर्स मेंबर्स, जिसमें हम लोगों ने अभी तक मीटिंग किया ऑफिसर के साथ और वॉरियर के साथ। ऑफिसर के साथ मीटिंग करके 30 लोगों ने अपने आप को ये प्रस्तावित किया कि हम मिलेनियर में शामिल होना चाहते हैं, जिसमें 10 लोग उस टारगेट को 100% क्वालिफाई कर चुके हैं। जिसमें क्वालिफाई करने के लिए सबमिट रनर में 20 सबमिट रनर होने आपके जरूरी है, और उन लोगों ने 100% कंप्लीट कर लिया। और साथ में जो है 15 मार्च के बाद कम से कम 5 उसमें होने जरूरी है, तो वो क्राइटेरिया को 100% लोगों ने कंप्लीट कर लिया। लेकिन 20 लोग अभी भी ऑफिसर ऐसे हैं जो इस क्राइटेरिया में पीछे हैं, और आपका इंतजार रहेगा कि आप फटाफट करके अपना 100% कंप्लीट कर लें। साथ में हम लोगों ने मीटिंग किया था वॉरियर के साथ, और वॉरियर में 26 लोगों ने एप्लीकेशन दिया था। 26 लोग जाहिर इच्छा किए थे कि हम भी मिलेनियर क्लब में शामिल होंगे, जो आज के डेट में वॉरियर है। और उसमें से 4 लोग 100% क्वालिफाई हो चुके हैं, 100% अपने टारगेट को, टास्क को कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी के बचे 22 लोग, ये लोग पाइपलाइन में हैं। तो मैं उन 22 लोगों को बोलूंगा कि आप भी जल्दी से जल्दी अपने उस टारगेट को कंप्लीट कर लीजिए, ताकि फाइनली हम लोगों की 100 की लिस्ट कंप्लीट हो। और अब हम लोगों के पास टोटल 30 और 26 मिला के 56 टोटल 100 मिलेनियर में नॉमिनेशन हो चुका है, जिसमें क्वालिफिकेशन मात्र 14 का हुआ है। तो अभी हमारे पास 44 नॉमिनेशन की जगह बाकी है, जिसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीक संडे को मीटिंग कर रहे हैं, जहां पर हम लोग मीटिंग करेंगे मैंगो मैन के साथ। एक्टिव मैंगो मैन जो लोग अपने आप को मिलेनियर क्लब में शामिल करके लाइफ टाइम अपना जीवन भर का समर्पण, जीवन भर का साथ सबमिट के साथ करना चाहते हैं, उनका स्वागत रहेगा। वो लोग संडे को आएंगे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, और साथ में अपना टारगेट बताएंगे कि अब तक उन्होंने सबमिट के लिए क्या किया है। अपने लिए नहीं, अपने लिए तो आपको सिर्फ $500 का स्टेकिंग करना है हर महीने, लेकिन अगर आपने ज्यादा किया है, रनर बनाए हैं, तो आपने सबमिट के लिए किया है, तो सबमिट के लिए आप अब तक कितने रनर बनाए हैं और कितने रनर अभी आपको बनाने बाकी हैं 100% आने के लिए, तो उसमें से भी शामिल करेंगे हम लोगों को 100 में। यदि मैंगो मैन से मीटिंग करने के बाद भी हमारे 100 में जगह बचती है, तो फिर हम लोग चलेंगे मैंगो आर्मी के पास। तो ऐसे करके हमें ऐसा महसूस हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि इस मंथ अप्रैल में लास्ट वीक तक जाते जाते हम 100 लोगों को सेलेक्ट कर लेंगे जो मिलेनियर क्लब में शामिल होना चाहते हैं। और अब उसमें कुछ लोग शामिल हो चुके हैं, कुछ लोग पाइपलाइन में हैं, उनको टारगेट देके उनको अचीव करा के 100 की कम्युनिटी जैसे ही बना पाए, जैसे जिस दिन बना पाए, जैसे ही 100 की कम्युनिटी बनी, इंस्टेंट तुरंत डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। और जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा दोस्तों, वो आपको पता है कितना जाएगा वैलेट में? एनीबडी? $10 लाख जाएगी सर, और $10 लाख जाएगा। तो हमें उम्मीद है जब तक ये $10 लाख लोगों के पैलेट में जाना शुरू होगा, तब तक लोगों का दिमाग इस लेवल पे तैयार हो जाएगा कि हाँ, मैं $10 लाख लेने का हकदार हूँ। अभी अगर दिया जाएगा तो अभी बहुत से लोगों को ऐसा लगेगा कि ये कौन सा मतलब सपना है, ये सपना लगेगा, और सपना ना लगे, हकीकत लगे। इसके लिए लोगों को तैयार करना है, जिसके लिए गिरीश सर ने कल सैटरडे को सेशन लिया था मिलेनियर माइंडसेट। तो वो मिलेनियर माइंडसेट में सबसे पहले हमको माइंडसेट तैयार करना है, क्योंकि कोई भी चीज, जैसे दुनिया में जितनी भी सुख सुविधाएं की चीजें हैं, चाहे वो चार्टर्ड प्लेन हो, चाहे वो रेंज रोवर हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, वो चीज बनी इंसान के लिए है, लेकिन ये उसी के पास होती है जिसका माइंडसेट होता है, जो उसके बारे में सोचता है, जो ऐसे जीना चाहता है, ऐसे रहना चाहता है, उसके पास होता है। जो सोच ही नहीं सकता उसके पास कैसे होगा ना? मतलब आप समझ सकते हैं मेरी बात को? यदि आप उसको संभाल ले उसको किसी चीज संभाल के बारे में आप सोच ही नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब कि उसके काबिल आप बने नहीं हैं। यदि आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, इसका मतलब आप उसके काबिल हैं, इसलिए सोच रहे हैं। तो सोचना मतलब माइंडसेट तैयार करना होता है, और जब आप सोचते हैं, माइंडसेट आपका रेडी हो जाता है, तो फिर वो कहते हैं कि यदि आप सोच सकते हैं तो आप कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले कोई भी चीज आपके दिमाग में आती है, फिर इसके बाद फिजिकली वो चीज आपके पास आती है। इसी लाइन में एक क्वेश्चन इसके बाद हम लोग करेंगे आज एक कार का सेलिब्रेशन। तो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, तो कितने लोग देखेंगे जवाब देते हैं? जो भी लोग को होस्ट में हैं अभी अपने पास लगभग 10-15 लोग को होस्ट में हैं। सर आप लोगों से मुझे जानना है, और जिसको भी बताना होगा एक बार हैंड रेज कर देंगे कि भाई ताजमहल कितनी बार में बना है?
जी हाँ जी, नौरतन जी ताजमहल कितनी बार बना सर? सर जी नमस्कार। ताजमहल सर 3 बार बनाया सर। 3 बार बना। जी 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 हाँ, वेरी गुड। तब 3 बार बना। 3 बार भी बनाया सर। एक बार माइंड पे, एक बार माइंड में बनाया सर, दूसरा पेपर पर, तीसरा धरातल पर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ताजमहल सबसे पहले दिमाग में आया, फिर इसके बाद पेपर पे आया और इसके बाद फिर जमीन पर आगरा में आया ना। यस सर, यस सर। तो ऐसा ही है ये मिलेनियर माइंडसेट, सबसे पहले दिमाग में आएगा, तभी आपके बैलेट में आएगा, और फिर स्टेक हो। जीवन में आएगा। यस यस, स्टेकिंग में आएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड सर। जिन लोगों ने हैंड रेस किया था वो सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कि आपको ये जानकारी है, और बधाई भी इस बात का है कि आपको अच्छी जानकारी है कि कोई भी सपना, कोई भी चीज अचानक से नहीं हमारे जीवन में आता है। पहले हम उसके बारे में सोचते हैं, फिर योजना बनाते हैं, फिर वो घटित होता है। पहले सोचते हैं यानी पहले दिमाग में होता है, फिर योजना में आता है, फिर घटित होता है, मतलब कि 100% जीवन में आता है। तो आप लोग गेस करिए कि आज किस कार अचीवर का सेलिब्रेशन होने वाला है। कौन सी टीम रेडी है अपने कार अचीवर का सेलिब्रेशन करने के लिए? लगता है सर हल्ला बोल टीम आज रेडी है। मुस्कुराहट हल्ला का सर जलवा टीम से है। सर आसाम टीम में जाएगी सर आज कार। हाँ सर ने बताया था कल। आसाम टीम में जाएगी सर, कृष्णा सर की टीम में। ना आसाम टीम काल आ रहा है। आज बाकी हुए काल आ रहा है सब टीम। गजब गजब, बहुत बहुत बधाई। गजब। हल्ला बोल टीम को बधाई हो। हल्ला बोल टीम से राजकुमार जी हैं, सजनी अमो राजकुमार। यस, तो राजकुमार जी हैं, अफसर हैं, और राजकुमार जी के कार के लिए बहुत बहुत बधाई। दोस्तों राजकुमार जी का फंड ऑफिसर है, 10,000 उनको उनके पास जा चुका है, और संभवतः उनकी गाड़ी कब आएगी वही बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम सिस्टम की तरफ से उनको फंड जा चुका है, इसलिए उनका करते हैं हम लोग प्रमोशन। और पूरे कमेटी की तरफ से एक बार जोरदार बधाई हो जाए राजकुमार जी को। अल्लाह को बधाई हो, अल्लाह को बधाई हो, अल्लाह को बधाई हो। थैंक यू, बधाई देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब ये पहला दुनिया का पहला सिस्टम है जिसमें एक अजीब घटना घटी। कौन सी घटना? जिसमें अजीब घटना ये घटी कि हम पिछले 3 दिन से क्लास ले रहे थे कि हम जो है आसाम टीम से नयन साकिया जी का मंडे को कार का प्रमोशन करेंगे, लेकिन जब हमने कृष्णा जी से बात किया तो कृष्णा जी बोले सर अभी कल आपने इतना बड़ा दे दिया है जिसको हम पचा नहीं पा रहे हैं। तो अभी थोड़ा 1-2 दिन का मौका दीजिए, थोड़ा मिठाई उठाई बांट के, थोड़ा सा मतलब धैर्य रखने के लिए। तो आप 1-2 दिन बात करिए, अभी किसी और का कर लेते हैं। तो दोस्तों कल के डेट में जो है गाड़ी का फंड जो है वो गया है राजकुमार जी को, और राजकुमार जी हल्ला बोल टीम से आते हैं, गाजीपुर से आते हैं, और राजकुमार जी पिछले लगभग 8 साल से मेरे साथ हैं, मेरे संपर्क में हैं 8 साल से। और रियल एस्टेट से उनका मेरा संपर्क हुआ था, और वहां से लेके अब तक राजकुमार जी साथ में हैं। बशर्ते ये था कि बीच में काफी गैप था, काफी बीच में लीडरशिप थी उनके साथ, वो काम कर रहे थे, लेकिन वो लीडरशिप उनको जो है गैप नहीं दे रही थी, जगह नहीं दे रही थी। लेकिन अभी इन्होंने जैसे ही ये मौका पाए हैं, इनको जगह मिली है, इनको जो है लीडरशिप कम्युनिकेशन मिला है, इनको इन्फॉर्मेशन मिला है, प्रमोशन मिला है, और फटाफट अपनी टीम के साथ आज ये एक नए मुकाम पर है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ सर कि सही जो बीज होती है ना, सही बहुत अच्छी उपजाऊ बीज हो, अगर उसको सही जमीन नहीं मिलेगी, उसको दोमट मिट्टी बोलते हैं ना, दोमट मिट्टी नहीं मिलेगी, तो वो क्या है बढ़िया से बीज नहीं, पौधा का रूप नहीं ले पाएगी। अगर सही बीज को जो है बहुत उपजाऊ बीज को रोड पर आप डाल देंगे तो क्या उसमें से वृक्ष निकल पाएगा या फिर उसमें से पौधा निकलेगा? नहीं निकलेगा सर। उसको जो अच्छी मिट्टी चाहिए। तो क्या है, इसी तरीके से लीडरशिप बहुत लोगों के अंदर है, लेकिन उस लीडरशिप की केयरिंग चाहिए, अच्छी मिट्टी चाहिए, अच्छी देखभाल चाहिए, अच्छा खाद पानी चाहिए, तब जाके जो है वो बीज जो है बढ़िया फल देगा। तो इसी तरीके से लीडरशिप भी है। क्या आपके जो लीडर हैं आपको आपका ख्याल रखते हैं? आपके जो लीडर हैं वो आपके कम्युनिकेशन में रहते हैं? आपके जो लीडर हैं आप जब निगेटिव हो जाते हैं तो क्या वो मोटिवेट करते हैं? आपके जो लीडर हैं क्या आपको चार्ज करते हैं? ऐसा सब कुछ मतलब
इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए जो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब होता है कि मतलब उसको हमने एग्जाम्पल के रूप में दिया था कि मुर्गी जो है उसके दिल के पास जो अंडा होता है उसमें से मुर्गा निकलता है। दिल के पास का मतलब है कि कम से कम सुबह और शाम 2 बार बात हो जाए कि हाँ जी आप कैसे हैं और क्या कर रहे हैं और आज आपका क्या प्लानिंग है और कहाँ जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कितने लोगों को प्लान दिखाने वाले हैं, कितने लोगों की स्टिकिंग कराने वाले हैं, कितनी स्टिकिंग कराने वाले हैं। ये कॉल अगर आपके पास आ गया या फिर आपने कॉल करके अपलाइन को ये इन्फॉर्मेशन दे दिया सुबह और शाम, तो मोस्टली ये पॉसिबल ये है कि टीम अपलाइन को इन्फॉर्मेशन दे। अपलाइन ज्यादा लोगों के पास नहीं जा पाएगा लेकिन लोग अपलाइन के पास आ सकते हैं। यदि ऐसा कम्युनिकेशन होता है तो लीडर निकलने लगेंगे, बड़े लीडर बनने का यही कम्युनिकेशन जो है वो माध्यम है। तो सर देरी ना करते हुए फटाफट हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले बधाई दे लेते हैं जी, सुग्रीव जी हैं सर, हैंड रेज किए हुए हैं जी। आप गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग, आपकी मेहनत रंग लाई सर। राजकुमार सर को तहे दिल से बहुत बहुत बधाई हो कार्य अचीव करने के लिए। सर नो डाउट सर ने बहुत मेहनत किया है सर। ओल्ड MMIT से लेकर के अब तक सर ने 70 प्लस अचीवर निकाले हैं और साथ में आज कल और आज मिला करके हम लोग मऊ में प्लान किए हैं सर। जहां तक 100% ये पॉजिटिव रिजल्ट है कि कल 2 रनर फाइनल हो जाएंगे। और अभी भी मैं जस्ट मीटिंग करके ही आ रहा हूँ मऊ से, सर भी आए हुए थे। मेहनत बहुत ही मेहनती आदमी है सर। और उन्होंने जो किया है लोगों के साथ, लोग जो बताते हैं फील्ड में जाने के बाद पता चलता है कि राजकुमार सर ने लोगों के साथ क्या क्या किया है, तो प्राउड फील होता है कि राजकुमार सर ने जो किया है वो रियल में बहुत बड़ा काम किया है सर। आज राजकुमार सर की टीम में सर $1 भी पुराना नहीं बचा है। जबरदस्त, इसीलिए तो कार पे होंगे ना जी। और बाकी मनोज सर है सर, तो मनोज सर बताएंगे। ज्यादा क्या बोले सर, आज बहुत खुशी हो रही है। जी सर, राजकुमार सर है क्या? राजकुमार सर जी सर। अब वीडियो में आइए सर, काहे छिपे हुए हैं? आपको बहुत बहुत बधाई, नमस्कार, आपको बहुत बहुत बधाई राजकुमार सर। आपको सर धन्यवाद सर। वीडियो में तो है सर। अच्छा वो हैंड रेज नहीं किए इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहे। हैंड रेज कर लीजिए तो आप फ्रंट पे आ जाएंगे। ये आप जी राजकुमार सर, आपको बहुत बहुत बधाई। ये सर ये पहली मुलाकात सर मेरे सर से बनारस में, सभी लीडर से बनारस में हुआ था। मैं पहली बार बनारस से मिलने गया था सब लोग से, तो वहीं पे तय हो गया था कि इस बनारस से जो हुंकार भरा गया है सर, ये बहुत बड़ा होगा सर। काशी की नगरी से जो स्टार्ट किया जा रहा है यहाँ से बहुत बड़ा होगा सर। ये वो मेहनत रंग लाया और आज राजकुमार सर साबित कर दिए कि करने वाले कुछ अलग नहीं, अलग कुछ करने वाले कुछ अलग करते हैं, अलग तरीके से करते हैं और बड़ा करने की तैयारी कर लेते हैं। राजकुमार सर कभी भी घर बैठे नहीं सर, कभी भी एकदम 24 घंटा मोटिवेट रहते थे सर। 2-2 बजे रात तक मीटिंग में हमसे करते थे सर। 2 बजे 3 बजे रात तक मुझे जगाते थे। मैं भी कल सुबह 7 बजे से जगा ना, इन्हीं का पहल था, राजकुमार सर का ही पहल था सुबह 7 बजे मीटिंग करने का सर। राजकुमार सर सुग्रीव सर का ही पहल था 7 बजे मॉर्निंग में मीटिंग करने का। और रात में 2-2 बजे तक ये लोग मीटिंग करके एक लोगों को बुला करके कंफर्म करते थे कल की प्लानिंग क्या है, कैसे किया जाएगा सर। ये रात को ही क्लियर हो जाता है कल किसके साथ कौन जाएगा। आज रात में ही मीटिंग करके जैसे जूम खत्म होता है उसके बाद एक जूम करके हम लोग क्लियर कर लेते हैं कौन किसके साथ जाएगा, कल की प्लानिंग क्या होगा। जबरदस्त सर, जबरदस्त। इसी वजह से आप लोग इसके रिगार्डिंग काम हो रहा है सर। प्रभात सर ने 3 बार रिपीट किया ये बात कि आने वाले टाइम में सबसे बड़ी टीम होगी हल्ला बोल। ये बात प्रभात सर ने बोला है। तो बोला कुछ तो देखे होंगे, तो ये बात मैं भी बोल रहा हूँ इसलिए कि सर ये कंपनी के जूम से काम नहीं चलने वाला है। कंपनी के जूम से नहीं काम चलने वाला, मतलब सिस्टम आपका खुद का अपना जूम, आपकी खुद की अपनी तैयारी, आपकी खुद की अपनी मीटिंग, आपका खुद का अपना कम्युनिकेशन जब तक नहीं होगा टीम ग्रो नहीं कर पाएगी। सर आज मऊ की टीम ने इतना मतलब प्राउड फील करा दिया हम लोगों पे
और कमिटमेंट लिए है कि सर 90 दिन के अंदर मऊ में 10,000 की टीम खड़ी करके दिखाएंगे। जबरदस्त। मतलब 10,000 वैलेट क्रिएट हो जाएगा सर मऊ में, और ये 90 दिन के अंदर होगा सर। इतनी बड़ी प्लानिंग हो चुकी है खाली मऊ को लेकर के। इसमें मनोज सर है मऊ के, और अपने अखंड जी है मऊ के, वो भी प्रधान है और टीचर भी हैं, और दुर्गेश जी है, और श्रीकांत यादव जी कल लास्ट में आए थे शेयरिंग करने के लिए। तो सर काफी लीडर है जो लग चुके हैं। तो मनोज सर के मनोज सर के साथ वो मास्टर साहब भी है ना। बधाई का सिलसिला खत्म करते हैं, क्लोज करते हैं। इसके बाद ये बातें होंगी, काम की बातें तो होती रहेंगी ना सर। काम की बातें होती रहेंगी तो रोज होंगी सर। पहले आज बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, वो है राजकुमार जी का इतना 10-15 महीने का इफर्ट है। इफर्ट का उनको आज एक रिजल्ट मिला है। उनका ड्रीम कार, उनकी ड्रीम कार। हाँ राजकुमार जी, कौन सी गाड़ी ले रहे हैं, कब गाड़ी ले रहे हैं, ये तो आप बताए नहीं सर। सर प्रणाम सर। जी प्रणाम प्रणाम। सभी डेडिकेटेड कमिटी को सर मेरी तरफ से प्रणाम। नमस्कार जी नमस्कार जी। और सर बधाई देने के लिए सर अभी तो आप इतना सिर्फ बताइए कि कौन सी गाड़ी ले रहे हैं, कब ले रहे हैं, बाकी तो बाद में आपको बोलने का मौका मिलेगा, तब आप सबको थैंक यू बोलिएगा। सर ग्रैंड विटारा ले रहे हैं और इसी वीक में ले लेंगे। 4-5 दिन 15 तारीख को देने के लिए कहा है। अच्छा तो 15 गाड़ी आ जाएगी तो हम निकलवा लेंगे। जी 15 तारीख मतलब आज ही के दिन पड़ेगा। आज दिन है कौन सा सर? मंडे है। मंडे है, मंडे के दिन ही पड़ेगा 15 तारीख। जी नहीं 7 8 7 15 ऐसा ही होता है ना सर। मंडे या ट्यूसडे पड़ेगा सर। जी तो ठीक है सर, बहुत अच्छा। ग्रैंड विटारा। जी वेरी गुड सर। जी सर। तो हम लोग पहले सर की मिनी जो है फॉर्च्यूनर है, तो मतलब ये देखने में भी अच्छी लगती है, तो हम सोचे कि ले लिया जाए, और इसका रेटिंग भी सही है, तो इसी हिसाब से स्टार है। जी सर। 6 ईयर बैग है सर, 6 ईयर बैग है, 5 रेटिंग है सर। ठीक है सर, ठीक है सर। बाकी आपकी मनपसंद है, बस सेफ्टी देखना है, पसंद देखना है, बस इतना ही चीज चाहिए और कुछ नहीं। तो प्रधान जी आप सर अनम्यूट हैं। जी सर प्रणाम। जी प्रणाम सर। गाड़ी पे इसको बैठा बैठा के गाड़ी तक पहुंचा दिया सर। अरे हम क्या पहुंचे सर। बहुत पहले तो गाड़ी के लिए बहुत बहुत बधाई हो सर। राजकुमार सर को हमारे अपलाइन है। और सर राजकुमार के सर के बारे में ज्यादा नहीं कुछ कहूँगा, ज्यादा कहूँगा तो कम ही है। और राजकुमार सर ऐसे हैं कि अब जहाँ भी जब भी जरूरत हम लोग को पड़ती है अपलाइन के सर, तो राजकुमार सर हम लोग के लिए हर समय तैयार और तत्पर रहते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा कहने की हमको जरूरत नहीं है सर। और आज तो बहुत हम लोग का सेलिब्रेशन का दिन है और बहुत खुशी का दिन है कि राजकुमार सर को गाड़ी अचीव किए हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार सर को। और बहुत ज्यादा नहीं कहने का, बहुत लोग हैं सर लाइन में, तो बस यही है सर। जी थैंक यू सर। प्रधान सर ये गाड़ी पे घुमाने का परिणाम है सर। जी श्रीकांत जी। प्रणाम सर। जी सबसे प्रणाम। पहले तो मुझे अपने ग्रेट गुरु मिस्टर राजकुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपकी कृपा से और राजकुमार जी की मेहनत से और पूरी हल्ला बोल टीम के सपोर्ट सहयोग से आज हम लोग के गुरु जी को एक बहुत बड़ी कार मिली है, जो सपनों की कार होती है सर। और हर इंसान, हर नेटवर्कर ये चाहता है कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मेरे अगल बगल वाले लोग समझे कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क कुछ होता है। तो बहुत जगह तो हम लोग किए सर, लेकिन नहीं समझ में आया। और 3 महीने से मुझे समझ में आया कि जीवन में वो सफल लेना है तो पूरी ताकत झोंक दीजिए, तब जाके हमारे यहाँ सफलता मिलेगी। तो आप जैसे महान व्यक्ति के लिए मैं चाहूंगा अनिल सर जी को कि बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम लोग को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिए सर। और मुझे एक शुभ अवसर मिला मिस्टर विजय जी के माध्यम से, जो हमारे ग्रेट गुरु हैं। और उसके बाद हमारे प्रधान जी, अखंड प्रधान जी, जो जब भी मैं फोन करता हूँ सर कहते हैं कि श्रीकांत भाई आपका जब तक 4 व्हीलर नहीं जाएगा और आपका भी जब तक आप मिलेनियम में नहीं जाएंगे हम साथ ही नहीं छोड़ेंगे। तो मैं भी ठान लिया हूँ, और प्रधान जी का कृपा है सर, राजकुमार जी का और सुग्रीव भाई का असीम कृपा है सर। तो बहुत बहुत अच्छी टीम मिली है सर, ग्रेट गुरु हमारे लोग। और मुझे लग रहा है कि मैं जिसके लिए बना हूँ सर
मेरा सपना यहाँ से वापस पूरा होगा, और उसके लिए मैं भी कड़ी मेहनत कर रहा हूँ सर। तो बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद सर। श्रीकांत जी, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप चाहे कितनी भी ताकत लगाएंगे लेकिन ये फटेगा नहीं। क्या ना, प्लेटफॉर्म फट जाता है प्लेटफॉर्म यहाँ से जाता है, प्लेटफॉर्म टूट जाता है, प्लेटफॉर्म टिक नहीं पाता है। क्या है कि लीडर में बहुत ताकत होती है, लीडर के अंदर बहुत ताकत होती है, लेकिन क्या होता है कि लीडर्स जब वाकई में ताकत लगाते हैं तो पता चलता है कि प्लेटफॉर्म धंस गया, तो उड़ान भरने से पहले ही प्लेटफॉर्म धंस जाता है। मैं अपने ग्रेट गुरु मिस्टर मनोज सर जी जो है सर, उनके लिए 2 लाइनों से मैं कहना चाहता हूँ कि बिंदास मुस्कुराओ क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा ये तो भ्रम है, क्योंकि जिंदगी का नाम ही कभी खुशी और कभी गम है। तो कभी नीचे जाता है कभी ऊपर जाता है धंधा सर, लेकिन हमारे ग्रेट गुरु जो मनोज सर जी ने आपकी अनुपस्थिति में जो हम लोग की पूरी कम्युनिटी को एक साथ लेके चले सर, काबिल तारीफ है। और ऐसे गुरु हमेशा हर व्यक्ति को मिले ताकि आपकी नैया पार लगा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। श्रीकांत सर मऊ से है, यही मऊ में इतना गा रहे हैं। ठीक है सर, आज हम लोग सिर्फ बधाई देंगे, हम लोग कार अचीवर को थोड़ा समय देंगे, और जब जिस दिन कार आएगी उस दिन कार अचीवर का ही पूरा समय होगा ना। ये अभी तो कार का जी राकेश जी आप पोस्ट हैं सर। जी सर, once again सभी को नमस्कार। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, पहले राजकुमार जी को बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन सर मैं एक थोड़ा सा स्टोरी सुनाना चाह रहा हूँ। मतलब कि वो राकेश सर धन्यवाद इसके लिए। मजदूर से रिलेटेड मजदूरी की है, मतलब जो आदमी काम करते हैं उसकी मेहनत है ना, होता है ना। तो होता है ऐसा है कि जैसे कोई भी बंदा कहीं पे काम करता है ना, तो अगर वो काम करता है उसकी जो भी फीस है जो भी है, अगर उसको जैसे काम किया शाम को अगर उसको फीस मिल जाती है तब तो ठीक है नहीं, लेकिन अगर एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये बोलता है कि जैसे कभी कभी कुछ मजदूर लोग काम करते हैं और जब उनको पैसे की नीड होती है और उनका मालिक नहीं देता, बोलता है कल ले जाना या परसों ले जाना या सप्ताह में अगले वीक देंगे, तो उस समय क्या होता है कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऐसा पड़ता है कि जितना वो काम करके हरासमेंट नहीं हुआ है ना, थका नहीं, वो सिर्फ सुन करके थक जाता है। बिल्कुल। लेकिन सबमिट प्लेटफॉर्म पे ऐसा है कि बोलते हैं कि मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले मिल जानी चाहिए, तो वहाँ पे मिल जानी नहीं, पहले दी जा रही, भाई बुला बुला के दी जा रही है, ले जाइए ले जाइए। तो इसको स्टोरी सुनाने का मतलब मकसद ये था कि माइंडसेट वहाँ वो अलग माइंडसेट है, और यहाँ पे हम एक मिलेनियर माइंडसेट बना रहे हैं, जिसमें कि हम पहले बोल रहे हैं भैया आपका जो रिवार्ड है, आपका जो अवार्ड है, आपका जो कमीशन है वो ले जाइए, ले जाइए। एक माइंडसेट तैयार करके आप नेक्स्ट लेवल पे आइए। तो ये जो पहल हमने शुरू की है, ये निश्चित रूप से एक हिस्ट्री बनने जा रहा है, और जब भी हमारा मतलब कि लोग मिलेनियर का जब कैटेगरी बनेगा, नाम बनेगा, तो वहाँ पे हमारे सबमिट सबसे ऊपर होगा, क्योंकि हम लोग उस समय तक हजारों लाखों मिलेनियर बना चुके हैं। तो आज जो ये जो कार का सफर चल रहा है, या मिलेनियर क्लब चल रहा है, मल्टी मिलेनियर क्लब चल रहा है, बहुत बहुत कंपनियों में तो लोग सुन रहे हैं, तो उनको तो कभी कभी विश्वास नहीं हो रहा है, उनको दांत लग जा रहा है, जैसे गाँव ज्यादा बोलते हैं कि दांत लग गया उसको। तो वो चीजें हो रही हैं, तो बहुत मजा आ रहा है। और अभी जो ये जो कार डिस्ट्रीब्यूशन का चल रहा है, लाखों लोगों के सपने पूरे होने वाले हैं यहाँ से, और सपने पूरे हो रहे किसी और का, और नई ड्रीम मतलब नई ख्वाब का जागरण भी हो रहा है, लोग नए सपने देखना शुरू कर रहे हैं। आज की घटना, मेरे टीम में एक बंदा, कल मैंने उससे बात किया तो बोला, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, बोला कि सर मैं मतलब मिलेनियर क्लब में शामिल नहीं होना चाह रहा हूँ। आज वो बोलता है फोन करके, सर मुझे भी मिलेनियर क्लब में शामिल होना। उसकी आवाज में गजब की कॉन्फिडेंट आ गई। हमने क्या हुआ भाई रात भर में ऐसा? बोले सर क्या हुआ, छोड़ दीजिए, अब मुझे मिलेनियर क्लब में बनना है, मुझे क्या करना हो बताइए, 15 अप्रैल तक 30 अप्रैल तक मैं करके देता हूँ। ये जो कॉन्फिडेंट, ये जो बोली, मतलब कि लोगों के अंदर बदलाव, नए सपने लोग देख रहे हैं और खुली आंखों से देख रहे हैं, जग करके देख रहे हैं, तो ये मतलब कि एक अजूबा है, बहुत ही शानदार है। ये कार डिस्ट्रीब्यूशन, फंड डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, आपको हम सपने देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं और सपने पूरे करने के लिए प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं, सिर्फ मेहनत आपको करना। सो थैंक यू सर, इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म देने के लिए। राकेश जी, प्लेटफॉर्म देने के लिए नहीं, प्लेटफॉर्म आप लोगों ने मिलकर बनाया है, तो
काम हमने दिया थोड़ी, ये बनाया गया है नमस्कार सर। खून पसीने से। जी जी नमस्कार जी, नमस्कार राम कृष्ण सर। सबसे पहले तो सारी कम्युनिटी को नमस्कार। इसके बाद राजकुमार सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सुना है सर कि लोग किसी चीज को अगर सोचते हैं, उसको विजुलाइज करते हैं, तो सब कॉन्शियस माइंड उसकी चीजों को पूरा करता है। जी जी तो सबका अपना अपना सपना होता, तो मेरा ये सपना था कि राजकुमार जी को कार मिल जाए। तो मैंने बार बार विजुलाइज किया। उनको लगता होगा कि मेरा सपना पूरा हुआ है, लेकिन एक तरह से कहिए तो मेरा सपना पूरा हुआ है सर। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। और बहुत बहुत बधाई। मुझे ये यकीन हुआ है आज कि वास्तव में किसी चीज को विजुलाइज किया जाए तो सबकॉन्शियस माइंड कायनात पूरी लगा देता है और पूरा कर देता है। तो बहुत बहुत अपार हर्ष है सर। इसमें 2 लाइन मुझे कहना है अपनी तरफ से ना, अगर इजाजत हो 2 लाइन। मेरी आदत है सर। अब तो सर बिल्कुल बिल्कुल, आपसे 2 लाइन सुनना है जी। हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, रजनी हो चाहे सुबह शाम, रजनी हो चाहे सुबह शाम, बस एक काम, काम बस काम, बस काम बस काम। अब नहीं चलेगा टाल मटोल, अब नहीं चलेगा टाल मटोल, हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। रनर से लेकर कोर तलक, रनर से लेकर कोर तलक, संध्या से लेकर भोर तलक, रनर से लेकर कोर तलक, संध्या से लेकर भोर तलक। अब बजेगा विजय का बिगुल ढोल, अब बजेगा विजय का बिगुल ढोल, हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। जो सोच रहे मैं नालायक हूँ, कुछ जो सोच रहे मैं नालायक हूँ, बस कविता का ही गायक हूँ। जो सोच रहे मैं नालायक हूँ, बस कविता का ही गायक हूँ। मैं भी दुबई में जाऊंगा, एक दिन करतब दिखलाऊंगा। मैं भी दुबई में जाऊंगा, एक दिन करतब दिखलाऊंगा। जब बढ़ता रहेगा मेल जोल, हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। जबरदस्त सर जबरदस्त। संघर्ष हमारा जारी है, संघर्ष हमारा जारी है, मेरी भी अगली बारी है। संघर्ष हमारा जारी है, मेरी भी अगली बारी है। भर जाए अगर 99 सीट, संघर्ष हमारा जारी है, मेरी भी अगली बारी है। भर जाए अगर 99 सीट, तो 100वीं सीट हमारी है। सुन लो सब भाई, सुन लो सब भाई, हृदय खोल, हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। जबरदस्त जबरदस्त सर। भर जाए अगर 99 सीट, तो 100वीं सीट हमारी है। बिल्कुल आखिरी तक अपने आप को अब मतलब वो विजुलाइज करते रहना, आखिरी तक दम लगा के रखना है। एक दिन की कष्ट की बात है सर, शायद आपने जूम में मुझे बुलाया और मैं सुबह इतना कष्ट झेला कि सर ने मुझे याद किया। अब हुआ क्या था कि मेरे किसी जूनियर का एक था, सेलिब्रेशन था रनर का। तो जैसे ही मेरा नंबर आया, तो बाहर हमारे पड़ोस में एक बच्चा पैदा हुआ था, वो बैंड वाले आए थे। और जैसे ही मेरा बात आई, और तैसे शुरू हो गया बैंड, और मैं गया वहां पर उनको मना करने के लिए, वो झगड़ा हो गया। आधा घंटा उसमें झेलना। मैंने तो क्यों आप ये काम करते हैं, मना करना, झगड़ा करना, ये सब काम? सोचा कि थोड़ा साउंड कम करके बजाओ, 10 मिनट उधर मुंह। नहीं, आपको उधरी कम से कम वो कर लेना चाहिए था सेलिब्रेशन। सुबह सेलिब्रेशन तो उधर भी था। मनोज सर कह रहे थे तो मैं एक दिन भी जूम में सर एब्सेंट नहीं हुआ। चाहे रनर पैदा हो या बच्चा पैदा हो, दोनों तरफ सेलिब्रेशन है। तो मैंने सोचा कि सर मैं जान रहा था कि मेरा नंबर आने वाला है, सर बहुत जबरदस्त कविता आपने सुनाई है। जो भी आपने लिखा था बहुत जबरदस्त लिखा था सर। हर एक लाइन बड़ी बहुत ही मतलब उद्देश्य के साथ लिखी गई थी, तो बहुत जबरदस्त। रामकृष्ण सर, ये खूबी आपके अंदर है, आप कई बार सुनाए सर लिख कर। जब भी मैं जाता था सर लोग से मिलने के लिए, तभी मेरा हर बार रामकिशन सर कहते थे कि राजकुमार सर की गाड़ी कब आएगी सर। सर उनको गाड़ी बहुत जरूरी है, उनको गाड़ी तो किसी तरह सर से कभी दिला दीजिए। कहने से नहीं करने से हो जाएगा, बस काम जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन गाड़ी आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो काम कंप्लीट हुआ सर, रामकिशन सर गाड़ी आ गई। एक दिन आपका भी आएगा, आपका भी नंबर आएगा। बिल्कुल सर लगे हुए, दिन रात लगे हुए सर। थोड़ा लेट होगा लेकिन होगा।
खुदा धर्म ढेर है। ओके सर, रामकृष्ण सर, नंबर आएगा नहीं, नंबर काला लाएंगे। काला है, मैं लिख लेता हूँ, काला तो जी सर, जी मनोज जी, मऊ से मनोज सिंह जी। सबसे पहले सर देवतुल्य अपनी कमेटी और सर सीओ सर को सादर नमस्कार। जी नमस्कार सर। और आपके यहाँ नेट हो गया शायद, आप वीडियो में अपने तहे दिल से कुमार भैया को गाड़ी अचीव करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको, राजकुमार भैया को। बहुत हम लोग की दिल से तमन्ना थी कि राजकुमार भैया की गाड़ी जल्द आ जाए, और टारगेट जो डेट हम लोग रखे थे उस डेट से भी 3-4 दिन लेट हो रहा है अभी भी। अच्छा, हम लोग नवरात्र में रखे थे और थोड़ा सा लेट हो गया, डिले हो गया है, और सर बेसब्री से पार्टी का इंतजार है, राजकुमार भैया जो है गाड़ी लाए और हम लोग मिठाई खाएं और खुशियां मनाएं। बिल्कुल बस सर यही कहना था। एकदम सर, पार्टी होगी जबरदस्त, ठीक है ग्रैंड सर, पार्टी। बस सर नेक्स्ट लीजिए सर। हाँ सर, ठीक ठीक ठीक, पुनः एक बार धन्यवाद सर। जी जी। तो दीपक जी हैं सर, एंडेज की हल्ला बोल टीम से। जी दीपक जी जी। सर नमस्कार सर। जी नमस्ते। यहाँ पर उपस्थित आप सभी सम्मानित लोगों को नमस्कार सर। मैं ज़्यादा कुछ नहीं सर, बस इतना कहना चाहूँगा राजकुमार सर को कार अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई सर, दिल की आनंद गहराइयों से बहुत बहुत बधाई सर। बस एक कविता के माध्यम से सर को सुनाना चाहेंगे, जो कि हरिवंश राय बच्चन की एक बहुत ही मोटिवेशनल कविता है। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सर ये राजकुमार सर लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं सर, वहीं सर जी लोगों का देख करके मैं भी सर कंटिन्यू लगे हैं, कर रहे हैं सर। बस ये सर अभी हम हल्ला बोल टीम के एक छोटे सिपाही आर्मी है सर, बाकी अपनी तरफ से कोशिश लगातार जारी है, और अभी तक एक रनर कंप्लीट हुए हैं सर, आगे सर लगातार कोशिश जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बोलने का मौका दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी दीपक जी, ओके सर, लगे रहिए सर, कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल सर। जी आरसी यादव जी, आप सर प्रणाम। अनम्यूट हैं सर। जी प्रणाम सर, प्रणाम। सभी डेडिकेटेड लोगों को तहे दिल से नमस्कार। जी नमस्कार सर। हम लोग सर जब शुरुआत किए मनोज सर के साथ, तो राजकुमार भैया साथ में आए, तभी से हमारा भी परिचय हुआ, मुलाकात हुआ। तो हमारा भी काफी इच्छा था सर कि राजकुमार की जो तमन्नाएं हैं उसको पूरी की जाए, और उन्होंने अचीवमेंट किया, ऑफिसर रैंक को प्राप्त किया, बड़ा खुशी हुआ। मैंने भी उसमें काफी जोर लगाया, रिक्वेस्ट भी डाला मनोज सर से, सूर्य सर से, कि सर बहुत मेहनत किए हैं, आपका प्रमोशन होना चाहिए। और फिर दूसरा टारगेट बना कि कार के लिए, तो कार के लिए आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, प्रधान जी और राजकुमार भैया, तो आप लोगों को तहे दिल से स्वागत। कार की अचीवमेंट के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे तरफ से हल्ला बोल टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, और दिन दुगना रात चौगुना सर आप बढ़ोतरी करें, आगे जाएं, और हम लोगों का जो टारगेट है, मिशन है, वो पूरा हो सर। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने हमको बोलने का मौका दिया सर। ओके सर, ओके जी आरसी जी, बिल्कुल सर, थैंक यू सर। जी पटेल जी, हल्ला बोल जी, हल्ला बोल टीम, संतोष पटेल जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सभी सबमिट रिस्पेक्टेड कम्युनिटी को नमस्कार। और सर राजकुमार जी के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, राजकुमार जी इस काबिल है, और इस काबिल उनका बिजनेस है, और अपने काबिलियत के बल पे इन्होंने अचीवमेंट लिया है, इसलिए राजकुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं इतना मैं जरूर बताऊंगा कि सुबह की जो जूम होती है, राजकुमार सर से बहुत बल मिलता है टीम को इंफॉर्मेशन देने के लिए, और इनकी जो मोटिवेशन है और इनके जो कार्य करने की जो
जो टेक्निक है वो मैं जानता हूं कि मतलब कि हर आदमी को सीखना चाहिए। और राजकुमार सर को बिल्कुल दिल से धन्यवाद। और सर अभी तो बस हल्ला बोल टीम में शुरुआत हुई है। अभी तो जब एक आदमी शुरू कर देता है तो फिर आप ही कहते हैं कि भाई जो शुरू हो गया वो गुरु हो गया। तो यहाँ पे तो अब हर आदमी की एक ना एक दिन बस। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो ये झांकी है, आधी आनी बाकी है। जी जी सर, पुनः राजकुमार जी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी संतोष जी पटेल जी, ओके थैंक यू सर राजकुमार जी को बधाई देने के लिए। तो जी आशीष जायसवाल जी। प्रणाम सर। जी प्रणाम प्रणाम जी। राजकुमार सर को बहुत बहुत बधाई कार के लिए। आशीष सर धन्यवाद इसके लिए। और सर अल्लाह बोल टीम से जब तक सबकी कार ना आ जाए तब तक अल्लाह बोल टीम रुकने वाली नहीं। जब तक सबकी कार ना जाए तब तक जिनके पास कार है उनकी कार रुके ना। जी जी चलनी चाहिए। कार वालों की कार रुके ना तो सबके पास कार आ जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड सर, बहुत ही जबरदस्त। आशीष जी ये बात हमने विशेषकर आपके लिए भी बोली है कि आपकी कार तब तक नहीं रुकनी चाहिए। याद है अच्छा अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, क्या कर रहे हैं? अरे सर हम भी लोग टारगेट लेके ही काम कर रहे हैं। यस, डेली 10 लोगों से कम अपनी कार, अपनी पहली कार का जो धुआं निकाल देगा ना, उसके पीछे धुआं नहीं कारें दिखेंगी, कारें। पहली कार, फर्स्ट कार, पहली कार जो होती है कार दिलाने के लिए होती है। इसके बाद जो दूसरी कार होती है वो परिवार के लिए होती है। आपके एक मतलब नेटवर्क करने वाले के लाइफ में पहली कार टीम को कार दिलाने के लिए होती है, दूसरी कार जो होती है परिवार के साथ एंजॉय करने के लिए होती है, क्योंकि दूसरी बड़ी लग्जरी वाली होती है। तो इसलिए जो पहली वाली है उसको लोगों को कार दिलाने में लगा देना। ठीक है सर, आशीष जी वेरी गुड सर, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप। जी मास्टर साहब अनम्यूट है सर, संजीव मास्टर साहब जी नमस्कार सर। राजकुमार सर को कार अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई। और सर हमने ये देखा है कि जो लोग टारगेट लेके काम करते हैं वो अपने टीम को हमेशा पूरा करते हैं, और राजकुमार सर ने वही किया, टारगेट लिया और अचीवमेंट लेते चले। तो सर बिल्कुल टारगेट लेके ही काम होता है। हमने भी दिया हुआ है बिना टारगेट के नहीं। थैंक यू सर, राजकुमार सर को बहुत बधाई। जी संजीव सर, काम ना करने वालों को उतना ही मिलता है, काम करने वाले जो छोड़ देते हैं। जी चंदन जी नमस्कार सर। जी नमस्कार, आप पूरी कम्युनिटी को नमस्कार। और सर राजकुमार जी को बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई उनके ड्रीम कार के लिए। और साथ में सर सुग्रीव भाई और मनोज सर को भी बहुत बहुत बधाई सर, जिनके मार्गदर्शन में उनकी टीम काम कर रही है। और सर एक बार बात उठी थी आपके बर्थडे के टाइम पे, जब अभी आप आए थे कि सर आप 1000 साल जिएंगे। तो सर रियलिटी में जो ये काम शुरू हो चुका है ना सर, और जो जिस दिशा में जा रहा है, रियलिटी सर के 10 पीढ़ियों तक तो आपको याद किया जाएगा सर जरूर। जी जी बिल्कुल, 1000 साल लोग जीते नहीं है बल्कि उनका नाम रहता है ना। बिल्कुल सर, तो सर ये रियलिटी है जो ये कारवा चल चुका है सर, और जिस दिशा में हम लोग निरंतर प्रयास करके आगे बढ़ रहे हैं सर, क्योंकि कोशिशें ही सर कामयाब होती हैं। और सर ये बात रियलिटी में साबित होगी कि 10 पीढ़ियों तक सर कम से कम आपको याद जरूर किया जाएगा इस धरती पर। चलिए सर, अब वो याद कैसे किया जाएगा वही डिसाइड करना है। नहीं सर, पॉजिटिव जो लोग होंगे वो पॉजिटिव वे में याद करेंगे। बाकी सर आप कहते हैं वो आपका काम डिसाइड करेगा आपको याद कैसे किया जाएगा। बिल्कुल सर, के 10% लोगों को कभी कुछ नहीं किया जा सकता। ये सर रियलिटी भी है कि कोई कितना भी अच्छा कार्य करे, आज मोदी जी को भी गाली पड़ती है, तो 10% लोग तो सर कभी खुश नहीं होंगे। मरने के बाद नहीं पड़ेगी क्योंकि वो प्रधानमंत्री है ना। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो सर पुनः बहुत बहुत बधाई राजकुमार सर को। जी ओके चंदन जी, थैंक यू सर। जी राजेश सर। सर नमस्कार। जी नमस्कार, जी नमस्कार सर, नमस्कार
सारे डेडिकेटेड कम्युनिटी लोगों को सब नमस्कार। सबकी और तरफ सब जितेंद्र जी को मेनी कांग्रेचुलेसन। उन्होंने धन्यवाद सर। आपने सर प्रूव कर दिया और ये कार नहीं सर, सब कुछ सबके सपने साकार हो रहे। यहाँ से बस ये कार के पास जा रहे हैं, सबके सपने साकार हो रहे हैं, सबके सपने में ऊंची उड़ान भर रही है सर। और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने ऐसा सिस्टम दे दिया जो आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी, आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। और इसमें हम सब मतलब तहे दिल से सब किसी को जो जितना एफर्ट किया है उसका रिवार्ड आप देने जा रहे हैं। जो क्योंकि इस चीज को तो हम लोग रियलाइज कर रहे हैं कि करने वालों को कहीं से भी वो साइलेंट अगर भाई कुछ भी नहीं करता है लेकिन नहीं बोलता है, ऊपर वाला देख रहा है दिक्कतें परेशानियां। तो बिल्कुल आप अगर कर रहे हैं तो कोई न कोई आपको नजर रख रहा है। जी जी जी, आपका नंबर जरूर आना है। बिल्कुल सर। जी, और मेरे भाई साहब आए हैं सर, सऊदी वाले सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। आए हैं सर, सुबह मॉर्निंग में दिल्ली पहुंचे हैं। अब हम लोग कल निकल रहे हैं। हाँ, आप रिसीव करके फिर निकलेंगे जी। जी जी, और निकल रहे हैं क्योंकि इनका 1 महीने का शेड्यूल, 1 महीने का छुट्टी मिला है। और वहाँ हम लोग ऑलरेडी स्क्रिप्ट बना के रखे हैं 1 महीने के लिए, कहाँ कुशीनगर कहाँ जाना है, वो सारी तैयारी है सर वकील भाई के थ्रू। एक महीने में कार अचीवर से लेके मिलीनियर तक का टारगेट कंप्लीट करा के तब फिर भेजिएगा। कोई प्लान है सर तो कंप्लीट करके जाया जाए यहाँ से। हाँ, हो सकता है मूड ही बदल जाए 1 महीने बाद। वही सोच रहा है सर। और बार मैं इसको ले गया ना वहाँ अच्छी कंपनी में, अच्छे पोजीशन पर है सर, सिटी मैक्स में। तो बार कहता तो चल छोड़, हम लोग को वहाँ डाल के आप तो छोड़ के चले आए। मुझे कब आप बुला रहे? मैं कभी वही 1 महीने की मेहनत से मूड बदल सकता है। आने के बाद जाने का मूड तो नहीं होता है अब, लेकिन जाना पड़ता है। तो लेकिन आपकी कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसा करे जे रिटर्न जाना नहीं पड़े। लेकिन देखिए न्यू तो डाल ही दिए हैं। बस जो न्यू डाले हैं, जो पौधे लगाए हैं, जो वृक्ष लगाए हैं, उनको बस सींच कर, पानी देकर, खाद देकर उनको अगर फल देने जैसा बना देंगे तो फिर तो नहीं जाना पड़ेगा। सर देखिए मतलब भाई कि मैं सब सारे कमेटी अपने डेडिकेटेड लोग से मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। देखें सर, ये सऊदी अरब वहां से टीम को हैंडल किया है सर सरफराज शकील, मतलब वो ड्यूटी करने के बाद तो सर 1 साल से लगातार उसके पीछे पड़ा रहा जी। चलो आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। एसबीजी के टाइम से अपना पैसा दे के एसबीजी में उसको ज्वाइन कराए थे शकील को, और उस समय से उसके पीछे लगे रहे, लगातार लगे लगे। आज के डेट में मैंने जगह तक कुछ काम निकाला। रोज सुबह सो के उसके उठने से पहले हमारा कॉल चला जाता है उसके पास। जबरदस्त। दिन में 5 बार कॉल करते हैं उसको। इसका मतलब ये क्या, गाय दूध देती नहीं है, दूध निकालना पड़ता, देती गोबर है। उसकी वजह से बोलता है यार थोड़ा सब्र कर, मैं खुद इधर से फ्री होता तो कॉल करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। सही अपने फ्री होने का जो है आप टारगेट रख रहे हैं। मतलब कि बिल्कुल कुछ टीम बना लीजिए, कुछ ऐसा कर लीजिए कि वहां से 10 गुना ज्यादा बड़ी इनकम आपको यहाँ से आने लगे। तो ये जी सर इसके थ्रू मेरा बिजनेस बांग्लादेश भी चाहिए सर। न्यू तो हम अपना रख दिया, बांग्लादेश में भी रख दिए, नेपाल में भी रख दिए हैं, नेपाल में भी रख दिए हैं। मैंने जहाँ का हम टच मिलता है वहाँ हम छोड़ते नहीं। वेरी गुड। थैंक यू जितेंद्र सर। बेसब्री बहुत ही आग लगी है, मतलब उधर से रिटर्न आने का, उधर नहीं जाने का, ये हम समझ रहे हैं। बिना जुनून के नहीं संभव है। जुनून है तभी ये होगा। ये वहां से आने का जुनून है। इसको बार करता भैया कब आप तो आ गए, मुझे कब बुला रहे? मैं के पास वेट एंड वॉच। चलिए आपने न्यू रख दी है। जो पुराने थे सब में अब अकेला हम ही बच गए वहाँ पे। राजेश जी ने न्यू रख दी ना, वहां से आने के बाद वहां से ज्यादा पैसा यहाँ कमाने की न्यू इन्होंने रख दी है जी। तो ये तो आगे बढ़ेगा ना, काफी होगा इसका, काफी। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, जैसे कोई तीसरा भी ऐसा बन जाएगा ना कि वहां से ज्यादा पैसा यहाँ कमाने लगेगा तो इसके बाद लाइन लग जाएगी। क्योंकि पहले को लोग रिसेप्शन समझते हैं, अपवाद समझते हैं, दूसरे पर लोग जो है थोड़ा सीरियस होने लगते हैं, यार कुछ हो रहा है, यार कुछ हो रहा है भाई। तीसरे पर लोग बोलते हैं कि भाई लेट ना हो जाए, जल्दी से। तो तीसरा जो है परिवर्तन ला देता है। तो
पहले पर तो रिसेप्शन होता है, अपवाद होता है, दूसरे पर लोग सीरियस होना शुरू करते हैं, तीसरे पर लोग का मूड बदल जाता है। तो ठीक है राजेश सर, आप लोग बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा कुछ कर दीजिए कि कार और मिलेनियर दोनों टारगेट पूरा हो जाए, ताकि ये डिसाइड हो जाए कि भाई जाना है या नहीं जाना है। थोड़ा देखते हैं, 1 महीना और छुट्टी लेके देखते हैं, अगले मंथ डिसाइड करेंगे जाना या नहीं जाना। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है क्या है सर, प्रूफ करना है यार। जितने लोगों ने बोला है ना, बस दिल में सर, हम लोग दिल जले है ना, वो सर वो बड़ा परेशान कर रहा है। जहाँ जाकर वो उसको वो होके रहेगा, प्रूफ होके रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। जी शाह सर, आप जी सर, आदाब। जी आदाब सर। सर राजकुमार सर को कार फंड अचीव करने के लिए बहुत बहुत बधाई, और पूरी हल्ला बोल टीम को, और सुग्रीव सर को, मनोज सिंह सर को, और प्रधान जी को, और मनोज कुशवाहा सर को, सभी को एक अनुशासित टीम की तरह से, इनकी पूरी टीम के सभी सदस्य जो हैं अनुशासित टीम की तरह से काम कर रहे हैं, और बहुत ही काबिले तारीफ काम कर रहे हैं ये लोग, और उसका रिजल्ट भी सामने आ रहा है। और अभी एक इनके टीम के एक सदस्य ने कुछ सुनाया था, हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल, तो उस पर 2 लाइन मैंने भी लिख दिया था सर, कि पूरे होंगे सब गोल गोल, जो गोल है ना अपना लक्ष्य, पूरे होंगे सब गोल गोल, हम सब गाएंगे डोल डोल, हम सब गाएंगे डोल डोल, खुशियों को पिएंगे घोल घोल। पूरे होंगे सब गोल गोल, हम सब गाएंगे डोल डोल, खुशियों को पिएंगे घोल घोल, हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल। जबरदस्त सर, जबरदस्त। हल्ला बोल टीम को बहुत बहुत बधाई, और पूरी कम्युनिटी को इससे सीख लेनी चाहिए कि सभी साथी यहाँ से सब कुछ अचीवमेंट कर सकते हैं, बस उनको लगने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर साहब। थैंक यू सर। जी सर, हम लोग नरेंद्र जी से बात कर लेते हैं। नरेंद्र जी। जी सर, प्रणाम सर। जी प्रणाम प्रणाम सर। और वही वाला सात बात चला चुपचाप कर रहला दूर बात सांस सजाला बार बार निकाला। सर एक गुणवत्ता हमारे हल्ला बोल टीम के तरफ से आज खिला है, जो कि राजकुमार जो सर हैं, उनके अंदर बहुत गजब की प्रतिभा भी थी। क्योंकि नेपाल हम गए थे, उनकी आंखों में जो चीज हम देखे तो अपने हाथों को मैं महसूस किया कि सर के अंदर बहुत काबिलियत है। और चुनाव की जितनी भी टीम हमारे सुग्रीव सर के जितने भी लीडर हैं, जो भी हमारे अल्लाह बोल के टीम के लीडर हैं, वाकई में काबिल तारीफ है सर। और हम आज बहुत दिन बाद आए सर, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ, मैं आपको सोच रहा था, आपको आज याद कर रहा था। मैं सोचा वो $100 की टीम वाला जो है अभी कल से ऊपर आ गया, वो $100 वाला बंदा किधर है भाई? जी 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 बिल्कुल, हम तो आपको दिल में रखते हैं भैया, आप जानते हैं इस चीज को। थोड़ा सा मजबूरी है, माता पिता की जिम्मेदारी है, बहुत बुजुर्ग है, सबको लेके दौड़ना है। एक अकेला घर में मैं हूँ और मैं बहुत जिम्मेदारी लेके चल रहा हूँ। जो भी हो बन पड़े जिंदगी में मैं वो करता हूँ। कोई ना, जो जिम्मेदार होता है वो सब जगह जिम्मेदार होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, घर से ही जिम्मेदारी का आता हूँ। बिल्कुल घर से ही शुरू होता है। तो ठीक तो है। एक ख्वाहिश हम भी रखते हैं सर कि श्री मनोज जो हमारे कोर हैं, उनके माध्यम से और संतोष भैया के माध्यम से हमको जो मोबाइल मिला है, मेरी भी एक तमन्ना है 4 व्हीलर की। और ये तमन्ना 4 महीना पहले ही मैंने भी ये सपना बुन कर रखा था, जो आज मेरे दिल से निकल रहा है। और मैं करके दिखाऊंगा, मैं भी 4 व्हीलर लूंगा, लेकिन आपसे और आपसे वादा है। नहीं, अगर आप नहीं ले पाएंगे तो मैं तो ये सब समझूंगा कि बहुत से काबिल लोग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इतना काबिल होने के बाद भी अगर आपको नहीं आएगी गाड़ी तो, और वो भी ये तमन्ना हमारा शुरू से ही था कि हम, और वो भी 100 की मिलियनेयर टीम बनने से पहले, टोकन 100 पे जाने से पहले
3 महीना गुजरने से पहले आप अगर कार नहीं ले पाएंगे तो फिर तो हम लोग का सिस्टम में दम नहीं, समझ लीजिए। सर लगे हैं अभी थोड़ा सा व्यस्त है काफी घर को 3 महीने के अंदर सर 3 महीने के अंदर 100 कार होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो एक है। बस जैसे ही इस मंथ के बाद हो सकता है डेली तो, उसके बाद तीसरे मंथ में जाते जाते डेली 3 हो, तो सर उसमें तो आ ही जाना है सर। चलिए देखते हैं सर। पूरी कोशिश कर रहे हैं अनिल सर, और करके नहीं करके दिखाने में मजा करके बिल्कुल कर लेंगे सर। ठीक है तो सर इसी बात को विराम दे रहा हूँ सर, शाम सर। और वही वाली बात है, बार बार की काला से वाली, बार बार आप अगर रिपीट करते रहेंगे अपने गाड़ी के बारे में लोगों से कि मैं इस सिस्टम से गाड़ी ले रहा हूँ और मुझे गाड़ी मिलने वाली है, ऐसा बार बार रिपीट करते रहेंगे तो लोग जो है, कुछ लोग आपका बोलेंगे गाड़ी आने के बाद देखेंगे, और जी कुछ लोग बोलेंगे गाड़ी आने के बाद देखूंगा, कुछ लोग बोलेंगे, कुछ लोग साथ देंगे, तो ऐसे फील्ड आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है सर, बाकी आप लोग बहुत मेहनत बहुत करने वाले हैं, आपको क्या बताना सर, कर गुजरेंगे। ज़्यादा मैं कभी कभी सोचता हूँ ज़्यादा मोटिवेट कर दूंगा तो ज़्यादा मतलब जल्दी है ना पहुँचा दें आप लोग। जी अशोक सर, इसलिए मैं थोड़ा संभाल कर मोटिवेट करता हूँ। जी राजकुमार सर को जो है गाड़ी मिलने पर बहुत बहुत बधाई। दूसरी चीज, राजकुमार नाम ही अपने में एक बहुत बड़ी चीज है सर, जी जो नेतृत्व को दर्शाता है। जैसे आप बोलते हैं ना राजकुमार हमहु सजनी, तो वाकई जो है जी सजनी हमहु राजकुमार। तो दूसरी चीज सर, पूरे हल्ला बोल टीम को जो है हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर मनोज सर और सुग्रीव सर, जिनके प्रयास से जो उन्होंने लीडरशिप दिखाया है वाकई काबिले तारीफ। हमारी और सुग्रीव जी की जब नैनीताल में मुलाकात हुई थी सर, तो हम दोनों गेट पे जो है जितने भी समिट के लोग आए हुए थे उनका वेलकम कर रहे थे। वाकई वहां पे मुझे ये लगा कि ये फैमिली कितनी जबरदस्त है, और वहां से आने के बाद ये जो इन्होंने अपने चीजें दिखाई है टीम वर्क, ये टीम वर्क हम सभी लोगों को सीख लेनी चाहिए। और सही बात है कि जब सारे धुन एक की तरह बजेंगे ना तो वो टीम आगे जाएगी, और सब लोग अलग अलग अगर धुन बजाएंगे तो वो टीम आगे नहीं जा सकती। तो हमें इस बात की हर लीडर से कोई ना कोई सीख लेनी है कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या दे रहा है। और हमारे समिट परिवार में जितने भी लीडर हैं वाकई लाजवाब है। थैंक यू सर सो मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जी अशोक सर, बिल्कुल लाजवाब लोग हैं, और देखिए एक से एक करामात तो कर रहे हैं लोग। अभी तो कलाकारी करना शुरू किए हैं, अभी तो सब व्यवस्थित कर रहे थे। जी मनोज सर, आप म्यूट हैं। मनोज सिंह जी आप जी सर, हल्ला बोल टीम के कार अचीवर्स राजकुमार सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ में आपको समय देने के लिए तहे दिल से नमस्कार है सर। रियल में हल्ला बोल टीम की लीडरशिप जबरदस्त है सर, इसमें दो राय नहीं, क्योंकि जूम के माध्यम से ये प्रतीत होता है ना कि सुग्रीव सर हैं, मनोज सर हैं, ये वाकई में फैंटास्टिक लीडरशिप है सर। क्योंकि अपने कम्युनिटी के ये लोग बीच में नेपाल भी गए हुए थे, तो वहाँ का भी कुछ इन्होंने वीडियो शेयर किया था जूम के माध्यम से, अपने ग्रुप के माध्यम से। तो लगा कि वाकई में लीडरशिप अवेसम है सर, क्योंकि अपने टीम को आगे बढ़ाना एक बहुत बड़ी चीज है सर, और काफी डेडिकेटेड लोग हैं सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच इस प्लेटफॉर्म को देने के लिए। आपको बहुत दिल से धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी सर, जी मनोज सर, थैंक यू सर बधाई देने के लिए। जी अनुज जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। बस आप दो लोगों से और बात करेंगे, डॉक्टर साजिद जी से और आपसे, फिर इसके बाद चलते हैं हम लोग प्रमोशन करते हैं। 30 मिनट का टाइम है, 30 मिनट प्रमोशन कर लेते हैं। जी नमस्कार सर। जी सर, राजकुमार सर को पहले कार के लिए बहुत बहुत बधाई। राजकुमार सर से ज़्यादा इंटरेक्ट तो नहीं हुए हैं पिछले 2-3 महीने से, जब से आप मनोज जी के सानिध्य में आए हैं, मार्गदर्शन में आए हैं,
तब से सर आपका चेहरा दिखता है जूम पे। सर बहुत लोगों की सर सपने होती है, वो उनके जीवन पूरा पूरा हो जाता है सर, ये मोमेंट नहीं आता, उनके क्षण नहीं आता लाइफ में। तो सर ये प्लेटफॉर्म पे अगर 2-3-4 साल मेहनत करके, और मैं तो कहता हूँ कि मात्र 6 महीना अपने आप को प्रूफ कर देते हैं, तो आपके सारे वो जो सपने हैं जो आपने कहीं लिख रखे हैं, कहीं संजो रखे हैं, वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं। तो मनोज भाई से हम लोग बहुत इंस्पायर हैं सर, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से उनका काम करने का अंदाज है। आप बताइए कोई 12 बजे जूम लेता हो अपने टीम का, तो उनकी टीम ग्रो तो करेगी ना। तो मनोज भाई बहुत बहुत बधाई, और मुझे विश्वास है कि आपके प्रत्येक योद्धा के पास 4 व्हील होगा, जिस तरह से आप लोग संकल्पित हैं सर। बहुत धन्यवाद मनोज भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर प्रणाम। राजकुमार जी को राजकुमार की तरफ से बहुत बहुत बधाई सर। हाँ जी राजकुमार जी, बिल्कुल देने के लिए धन्यवाद सर, धन्यवाद। वास्तव में मैंने सर 2011-12 में राजकुमार जी से मेरा जान पहचान हुआ था इसी सिस्टम के चलते, और राजेश यादव जी थे, आज वो छूट गए हैं आजमगढ़ से, और उन्हीं के माध्यम से वास्तव में राजकुमार सर के अंदर वो लीडरशिप है, वो पर्सनालिटी है, वो जानकारी है, वो पेशेंस है, ढेर सारी चीजें कूट कूट के भरी थी। एक बचपन में हम लोग कहते थे ना कि हाहाकार मचाकर हनुमान जी कूद गए लंका के अंदर, तो उसी की तर्ज पे राजकुमार जी हाहाकार मचा के कूद गए समिति के अंदर। बहुत बहुत बधाई सर राजकुमार सर आपको कार लेने के लिए, कार फंड लेने के लिए। सेकंड राजकुमार। जी सर, हम लोग जो है नेक्स्ट, अच्छा ये हैंड रेज काफी लोग किए हैं क्या, कैसे बारी बारी से मुंडी? अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, जितने लोग किए बस आगे नहीं करेंगे सर हम लोग। चलिए प्रमोशन बधाई दे देते हैं। देखिए सर, बधाई देने से क्या होगा, बधाई देने से क्या है, जिस चीज की आप बधाई देते हैं वो आपके पास आने की संभावना बन जाती है, क्योंकि बधाई देने में आप रिपीट करते हैं उस चीज को ना, अपने जुबान से बोलते हैं। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, जो आप बोलते हैं वो आपके जीवन में होता है। लोग बोलते हैं ना कि मैं मास्टर बन गया, अरे भाई मास्टर बनने के लिए आप बार बार बोलते थे, तैयारी करते थे, मास्टर को देख के इम्प्रेस होते थे, वो आपको अच्छे लगते थे, तो मास्टर बन गए। तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, जो आप बोलेंगे वही हो। तो जी एमडी साजिद सर, आप हैंड रेज किए सर, और आप अपने शायराना अंदाज में कुछ न कुछ बोलेंगे। जी सर, तमाम कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार जी सर। 3 दिन से हैंड रेज किए, काहे कि रमजान में 1 महीना हम आप लोगों से दूर हो गए थे। उस दूरी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं सर। कमजोर नहीं हुए सर? कमजोर नहीं हुए, बस दूर होकर दुआएं में मशगूल थे। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि रमजान का हम लोग का वक्त ही ऐसा है कि रोजा खोलने के बाद फिर नमाज और इबादत का वक्त होता है। जब इधर जुम का वक्त होता था तो उधर हम लोग इबादत का वक्त होता था। कम्युनिटी से दूर हो गए थे तो हमको लगता है कमजोर हो गए होंगे। कमजोर नहीं सर, दूर होने के बाद भी जिस तरह आप 1 महीने दूर हुए थे, तो हम भी सोचे कि चलो 1 महीना हम भी इबादत में दूर हो जाते। बिल्कुल बिल्कुल, इबादत में आप करके ही आते। जी। सबसे पहले सर, वो पहला नंबर में मेरे ग्रैंड लीडर मिस्टर आयुष सर को बहुत बहुत बधाई कार अचीव के लिए, ये फंड अचीव के लिए, और दूसरे में कृष्णा सर को, और आज जो कार अचीव किए हैं राजकुमार सर, तीनों को बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। तीनों के लिए एक शेर है, और आने वाले लोगों के लिए भी एक शेर है जिनका नाम आने वाला है। सारे लोगों के लिए एक शेर है, जिंदगी कभी मुश्किल तो कभी आसान होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी कभी मुश्किल तो कभी आसान होती है। जिंदगी कभी मुश्किल तो कभी आसान होती है, कभी उफ तो कभी वाह होती है। अच्छा, ये नई लाइन है। नहीं, जिंदगी कभी मुश्किल तो कभी आसान होती है, कभी उफ तो कभी वाह होती है। ना भूलना कभी अपनी इस्माइल को ऐ दोस्तों, क्योंकि इससे हर एक मुश्किल आसान होती है। और वक्त के साथ साथ ये शेर है कि ये वक्त ने कहा कि राह में चलना पड़ेगा।
ये वक्त ने कहा कि हमें राह में चलना पड़ेगा, पश्चाताप की आग में जलना पड़ेगा, चमक जाएगी ये जिंदगी सोने की तरह, चमक जाएगी ये जिंदगी सोने की तरह, पहले जुनून की आग में जलना पड़ेगा। बहुत सही सर, यही हकीकत है। इसी को थोड़ा मैं दूसरे तरीके से सर आपका म्यूट हो गया है। मेरा म्यूट ना नहीं हुआ सर। नहीं, मेरा म्यूट नहीं हुआ सर। मैंने आपका सुनना, इस आग में जलना पड़ेगा, इसी को आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या बात कर रहे हैं? आ रही है इसमें था, ये ब्लूटूथ में आप हम निकाल दिए थे, हम निकाल दिए थे। अगर मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता तो आप मुझे जो है परेशान कर देते। नहीं सर, नहीं सर, हम ब्लूटूथ निकाल दिए थे। जी 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 बिल्कुल सर। साजिद सर, आग में तो जलना ही पड़ता है। वो कहते हैं कि मेरी भी इसी तरीके से लाइन है कि वो क्या है कि ना संघर्ष ना तकलीफें, ऐसी तो है कुछ, ना संघर्ष ना तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में, तूफान जब लक्ष्य रहेगा सीने में। हाँ सर, जब अपना काफिला अज़्मे यकीन से निकलेगा, यानी जब दिल में मुकम्मल यकीन बैठ जाएगा, जब अपना भरोसे के साथ निकलेगा। हाँ, जब अपना काफिला अज़्मे यकीन से निकलेगा, जहाँ से हम चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वहीं से निकलेगा। वेरी गुड सर। ठीक है साजिद सर, बहुत बहुत थैंक यू, आपको धन्यवाद कि आपने इतना बढ़िया बढ़िया मोटिवेशन दिया। और हम चाहेंगे कि आयुष जी के साथ मिलकर, आप अपने अपलाइन के साथ मिलके जल्द से जल्द अपनी गाड़ी के साथ। सर, हमारी भी ख्वाहिश है सर कि बस 1 महीना दूर हुए तो उस दूरी को भरते हुए बस आप लोगों के साथ कदम पर कदम मिलाकर साथ चलने की हमारी दिली ख्वाहिश है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी ख्वाहिश ये है कि कम से कम जो है वो शायरी के साथ जो है गाड़ी का हार्न बहुत ही मधुर हो जाएगी शायरी, नहीं सर? गाड़ी में जब ये शायरियाँ सुनाएंगे तो बहुत ही मधुर लगेगी। तो हमारी भी इच्छा है कि आप अपने अपलाइन के साथ मिलके प्लानिंग कर लीजिए। जी सर, प्लानिंग में है सर। और 100 में शामिल हो जाइए, क्योंकि बहुत जरूरी है सर ये शायरी। जी सर। उस टाइम पे जब हम सफल रहे ना, सफल के बाद शायरी और ही निखार पैदा होता है सर। जब हम सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हो तो बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ सर कि आप आइए कार अचीवर बन के। जो आपकी यहाँ से मसलवा लाइन हो जा रहे हो ना जी। अरे विजय जी, आपका घर की बात बाहर जा रही है। हाँ जी जी, स्टार कृष्णा जी, बहुत बधाई हो पूरा हल्ला बोलो टीम को। खास राजकुमार जी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। की बात बहुत बधाई हो। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, महाभारत में लिखा था कर्म करो फल का आशा मत करो, यही ना? हाँ यही। अभी ये उलट गया सर। अब कर्म करो गारंटेड रिटर्न। फल की गारंटेड आशा करके कर्म करो। आशा करके, पहले हम लोग जब किए थे तो कर्म किए थे, फल का आशा नहीं किए थे। अभी हमें गारंटेड हो गया ना, कर्म करो फल पड़ा हुआ है। फल की गारंटेड आशा करके कर्म करो, आशा करो। तो ये सर बहुत अच्छा लगा हमको, मतलब अभी मतलब वो गारंटेड फल है। तो हम चाहते हैं सब पूरा टोटल कम्युनिटी जल्दी से जल्द हमारा अचीवर हो। जो भी सर ने सर का ख्वाहिश है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और हल्ला बोल टीम तो सॉलिड टीम है, वो तो दिख रहा है। इन फ्यूचर बहुत बड़ा करने वाला है। तो मैं चाहता हूँ मतलब जो भी है सब लोग तुरंत ज्यादा जल्द, क्योंकि अगर लेट होगा तो मजा नहीं आएगा। सर ने बोला ना तो उसको मिला, इसको मिला, फलाना को मिला, बोला तो लिस्ट में सारा लेट होगा। आज जैसे कल गिरी सर ने बोला था ना, हमको हैंड रेस करना पड़ रहा है आधा घंटा सिर्फ कांग्रेचुलेशन देने के लिए। अब हम लोग भी रुके हुए हैं कांग्रेचुलेशन देने के लिए। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ पूरा कम्युनिटी को जल्द से जल्द करें और पूरा सबमिट को हम लोग जो सोचे हैं वो जल्द हम लोग वहां तक पहुंचाएं। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल जी। और रात में नींद आई सर अच्छे से? सर नहीं आई सर। सर आपने सपना देख लेना, आप क्या? अच्छा
आप ही ना सपना देखे थे, आप मोबाइल लेके क्या क्या कर रहे थे हमारा, वो मतलब उसको सिक्योर कर रहे थे। तो मैंने सोचा ये जो फेज है, ये फेज तो अच्छा से लिखना पड़ेगा, 16 साल के लिए है। मैंने सपना में कसम खा के बोलता हूँ सर, सपना में आप ही को देखा, वो अलग टाइप का 1 2 3 4 कुछ एरो करके हमारा वो फेज को आपने ब्लॉक किया, मतलब उसको रखा, मतलब वो बहुत बड़ा अमाउंट है, वो तो कहाँ पहुंचेगा, वो 2 0 किल कर लिया, तो उसका फेस तो अच्छे से रखना पड़ेगा। ये रात में सोते सोते मैंने सपना ही देख लिया। जीरो किल करेगा तो कहाँ पहुंचेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, ओके ओके सर। सर दो इतने पे ही बहुत से लोगों की नींद गायब है, 2 0 पे कहाँ पहुंचेगा ये जो आप सोच कर बता रहे हैं। अब तो ये सर मैं अब अपना फेस को सपना में देख रहा, इसको कैसे रखूं, कहाँ पे रखूं, कहीं मोबाइल गुम हो के देखिए आपका, तो ये तो मैं सोते सोते सोच लिया था, तो सपना में वही दिखा रहा। उसको कैसे रखने का बहुत पहले तरकीब मैंने बताया था कि वो फेज को डायरी में नोट करके ना, और वो बीवी को पकड़ा देना है। जी जी, ठीक है, और ये बोल देना है कि ये हमने एफडी कराई है, एफडी जिसमें अकाउंट नंबर इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, और ये अगले 16 साल में जो है कंप्लीट होगी, कितना भी जो भी आप बोल दीजिएगा, और इसके बाद वो डायरी तो भाई सिर्फ और सिर्फ आपको 16 साल बाद ही मिलने वाली है। ठीक है जी जी, तो ये वो तो हम ही लेके जाएंगे सर, वो तो हम ही लेंगे, थोड़ी 16 साल आगे जाने वाला है। हाँ, लेकिन फेज तो आपको घर में रखना है, बाकी क्लेम तो आप हमेशा लेते रहेंगे ना। जी जी जी, वो रखेंगे सर। हाँ, ये बोल कर रखेंगे ना तो डायरी सुरक्षित रहेगी। ठीक है सर जी। नवरत्न जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, नमस्कार। राजकुमार जी को कारपण लेने पर सर बहुत बहुत बधाई हो, साथ में पूरी हल्ला बोल टीम को बहुत बहुत बधाई। बहुत मेहनती टीम है सर, और बहुत ही डेडिकेशन के साथ में काम करती है मनोज सर की टीम। बहुत बहुत बधाई हो सर। टीम की स्पीड, टीम के लीडर की स्पीड होती है, टीम की स्पीड उसके जो है सीनियर की स्पीड होती है, गार्जियन की स्पीड होती है। तो जो गार्जियन के अंदर जो एनर्जी होती है वही ट्रांसफर होती है टीम में नीचे। बिल्कुल सर। आप मनोज जी से बात करिए तो मनोज जी देखिए हमेशा जो है कितना एनर्जेटिक रहते हैं और हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो बस ऐसे ही टीम भी पूरा एकदम बिल्कुल है। तो हमारी टीम कैसी हो, जैसा हम होंगे वैसी हमारी टीम होगी। तो राइट। ओके जी नवरत्न जी। तो विधि चंद जी, फिर आप जो है आज सर, आप विधि चंद जी, आपसे हम लोग जो है बात करेंगे सिर्फ सैटरडे संडे ना सर विधि जी, क्योंकि गाड़ी तो बहुत है, अकेले आप ज्यादा हारन बजाएंगे। हम लोग बात कर लेते हैं जी विधि चंद जी, आपसे हम लोग सैटरडे संडे बात करेंगे जी। राजकुमार जी आप बताइए, आप विधि चंद जी के बहुत करीब हैं, आपका इनका जो है जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी लोगों ने हमको बधाई दिया सर। आज समझ में आता, इससे पहले जैसे आप बता रहे थे कि बधाई देना है, बधाई देना है, तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि बधाई का क्या मतलब होता है। लेकिन सर आज इससे पहले भी मैं एक कार लिया था रिनाल्ड की सर, वो मजा नहीं आया था, और आज कार हाथ में नहीं, इससे पहले ही बहुत मजा आ रहा है सर। तो आज समझ में आ रहा है कि बधाई देने का क्या मतलब है सर। तो बहुत अच्छा लगा हमको सर। और बाकी सर हमारा अकेले का नहीं, ये पूरा हल्ला बोल की कार है, और ये हल्ला बोल के लिए कार है एकदम सर, चलेगी हल्ला बोल टीम में ही चलेगी, वो हमारी कार नहीं रहेगी, ये पूरी टीम के लिए है। और सर इतना चला देंगे इसको कि नई कार फिर आ जाएगी दोबारा, इतना चला देंगे कि मर्सिडीज बेंज लेके घर पे रखेंगे और जब फैमिली को निकलना होगा तभी लेके निकलेंगे। जी जी सर जी। बाकी सर अभी तक मैं आपसे कई सालों से जुड़ा हूँ, और लाइफ में कभी भी मैंने ये फील किया है, अप डाउन तो होता रहता है सर, लेकिन जरूरत है कि हर चीज पूरी हुई। जी जी। मार्केट है सर, अप डाउन हुआ है, लेकिन मुझे इतना भरोसा होता है कि मैं कभी उस चीज को कहा नहीं, कभी यहाँ तक के बीच में क्या क्या हुआ नहीं हुआ, मुझे पता है कि भाई अगर मार्केट है तो होगा, और एक दिन बहुत अच्छा होने वाला। क्योंकि मैं आपको पिछले 7-8 साल से कैरियर देख रहा हूँ, आप जिसके साथ जुड़े हैं सर, मैं बहुत लोगों को देखा हूँ, आप उनकी लाइफ बना दी है। मुझे भरोसा था कि हम आपके साथ जुड़े हैं, तो सर मेरा भी जिंदगी बहुत अच्छा होने वाला है। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से सर ये सब हो पा रहा है। और सर आपका ये सिस्टम हम लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं सर, आपने इतना बेहतरीन सिस्टम बनाया हुआ है ना
कि इसमें जो भी बैठ जाएगा, जैसे समझिए सर कि एक ट्रेन है और यहाँ से बॉम्बे के लिए, अगर गाजीपुर से बॉम्बे के लिए निकल रही है तो उसमें बैठने की जरूरत है सर। अब एक बार हम ट्रेन में रख लें, बाहर रख लें तो शायद ट्रेन के अंदर आ जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर ट्रेन में पूर्ण रूप से बैठ जाएंगे तो सर ये ऐसा सिस्टम है, समिट रुपया ऐसा सिस्टम है, ऐसा ट्रेन है कि जब बैठ जाएंगे तो सर ऑटोमेटिकली वहां चली जाएगी। बॉम्बे के लिए तो बॉम्बे के लिए बीच में स्टॉपेज आएंगे, तो ये स्टॉपेज में बहुत लोग जो चालाक हो गए थे उधर उतर के इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे, हो सकता है कि ट्रेन पकड़ी जाए, दोबारा ना पकड़ी जाए। लेकिन सर जो विश्वास सर बैठा रहेगा कि ये ट्रेन जाएगी बॉम्बे तक तो सर वो श्योर जाएगी। तो सिस्टम इतना बढ़िया है सर कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सिस्टम है जिसकी वजह से सब हो पा रहा है सर। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी सर कार आएगी तो वहाँ पे जो सारी चीजें बताई जाएंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस दिन होगा। ये तो सभी लोगों से बधाई इसलिए दिलवा रहे हैं क्योंकि भाई सभी लोगों को लेना है तो देने से मिलता है। अगर आप देंगे तो आपके अंदर आएगा कि यार राजकुमार जी को बधाई दिया हूँ तो राजकुमार जी को गाड़ी आ गई तो कल मेरा भी नंबर है, तो बिलीव पैदा होगा। वो माइंडसेट, गिरी सर ने बताया, माइंडसेट क्रिएट किया जा रहा है सभी लोगों के पास गाड़ी जाने का। और बधाई देते देते देखिए हम लोगों ने गाड़ी में भी आज जो है कौन सी, आज 5वीं गाड़ी है सर, और 500 गाड़ी निकलना है, 500 कार निकलना है और 5वीं कार निकल चुकी है। तो सर 495 ही बची है ना, धीरे धीरे एक 495 रोज रोज कम हो रही है 500 में डेली कम हो रही है। तो एक दिन जो है वो ऐसा समय आएगा कि जब हम 500 कार हम लोग के पास होगी। अभी तो पहली रोड पर आने के बाद ना वो पहली से स्पीड बढ़ने शुरू हो जाएगा। अभी तो ये जो है लोगों को बैलेट जा रहे हैं, लोग फिर जाएंगे एजेंसी, कम ज्यादा फाइनेंस क्या है वो सब कराएंगे। तो ये गाड़ी 10 दिन में रोड पर आएगी। जो डिस्ट्रीब्यूशन जब से शुरू हुआ ना 10 दिन में गाड़ियां रोड पर आनी शुरू हो जाएंगी। मतलब जिस पहली गाड़ी को आज अगर 10वां दिन है, अभी नहीं हुआ 10वां दिन, पहली गाड़ी को हो जाएगा, समझिए कि शुक्रवार को 10वां दिन हो जाएगा। तो जैसे ही पहली गाड़ी को 10 वर्किंग डेज समझिए संडे को हो जाएगा, 10 वर्किंग डेज होते ही पहली गाड़ी आ जाएगी। 11 दूसरे दिन दूसरी वाली आ जाएगी, तीसरे दिन तीसरी वाली आ जाएगी। तो आगे से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते जाएंगे। 11वीं गाड़ी का जैसे फंड देंगे तो पहली गाड़ी रोड पर आ चुकी होगी। ऐसा करके मैं ये मानता हूँ कि किसी को भी 10 दिन लग सकता है जब आप टोटल प्रक्रिया कंप्लीट करने में। तो सर अभी क्या माहौल बन रहा है? अभी कुछ नहीं सर, 10 दिन के बाद बनेगा, जब रोड पर गाड़ियां आएंगी तो बनेगा। अभी तो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, अभी फंड जा रहा है। और फंड मजेदार नहीं, गाड़ी मजेदार होती है। जो रोड पर आएगी, निकलेगी, फोटो आ जाएगा और आप जब उसकी मिठाई खिलाएंगे, उसका लड्डू बांटेंगे और लोगों को बोलेंगे कि जब ये कंपनी से मिली है, क्या बोलेंगे, ये मिली है। तो बोले मिलती भी है क्या? हाँ ये तो गिफ्ट मिली है। तो कैसे मिलती है? तो जाके फिर वो इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। अभी तो जस्ट मतलब अभी एक प्रमोशन है कि हाँ ये अचीव कर गए, तो इम्पैक्ट पड़ेगा रोड पर आने के बाद। तो ठीक है सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं तन मन धन कर्म और वचन से सर मैं समिट के लिए समर्पित हूँ सर। और गाना नहीं है, मतलब आप कहेंगे तभी नहीं, मतलब किया है सर कि मैं सब हमेशा के लिए समर्पित हूँ सर। बस 100 ऐसे सिपाही चाहिए जो जिनका लाइफ का एक ही उद्देश्य हो, सबमिट। इसके बाद हम लाखों लोगों को सबमिट में सुरक्षित कर लेंगे। लाखों लोगों का कैरियर यहाँ पर आजीवन हम लोग दे देंगे। उसके लिए मात्र 100 लोग चाहिए जिनका मतलब जीवन का उद्देश्य ही सबमिट हो सिर्फ। और इसी तरीके से जैसा कि दिन और रात करके हल्ला बोल टीम और बाकी टीमें जो कर रही हैं दिन रात, ऐसा ही मतलब जुनून की तरह 100 लोग हों। तो इसलिए सर मिलेनियर का मैंने टारगेट कंप्लीट किया ताकि कोई जीवन में किसी के और कुछ ना रह जाए कि मुझे और भी कुछ चाहिए, क्योंकि ये बड़ा लक्ष्य है, ये बड़ा टारगेट है मिलेनियर। इतना बड़ा लोग सोचे भी नहीं होंगे जितना बड़ा हमने सोचकर लोगों को दिलाया है, एहसास दिया कि भाई आपको मिलेनियर बनना है। तो पता चला क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आए, क्यों आए? करोड़पति बनना है। क्या सोचे थे? करोड़पति। मिलेनियर तो 10 ही लाख है ना, करोड़पति तो 7 जीरो लगता है, मिलेनियर में 6 जीरो लगता है। लेकिन दोनों में अंतर यह है कि एक ऑलरेडी 2 जीरो के साथ है, तो $1 में है और ₹1 में है। तो करोड़पति नहीं बनना भाई, मिलेनियर बनना है, क्योंकि ये डॉलर में बनते हैं। ये 10 करोड़ पे बोलते हैं इसको मिलेनियर। तो बिल्कुल सर होगा सर। राजकुमार जी वंस अगेन बहुत बहुत बधाई पूरी कमेटी की तरफ से।
सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। जल्द से जल्द गाड़ी लेके आइए रोड पर और अपनी गाड़ी से और भी लोगों की गाड़ी निकलवाइए, मतलब अपनी गाड़ी से और भी लोगों को गाड़ी दिलवाइए। हम देखिए, एक बार हमने एक कंपनी में हमने एक कार लिया था और अल्टो कार पाया था, और अल्टो कार जब हम पाए थे तो उस अल्टो कार को इतना दौड़ाए थे कि उससे 17 कार अल्टो आ गई थी, 17 अल्टो टीम में आ गई थी। तो जब 17 अल्टो टीम में आ गई थी तो आप समझिए क्या कि मेरी गाड़ी जो अल्टो वो चेंज हो गई। फिर मैंने उस कंपनी से अचीव किया, उस समय सफारी आती थी, सफारी अचीव किया। तो कंपनी के पास बैलेंस नहीं था सफारी देने के लिए, तो उसने कंपनी ने मुझे जो i10 दे दिया था, वो कंपनी ली थी नई और उसने i10 दे दिया था मुझे कि भाई अभी i10 से चलिए आप, क्योंकि आपके टीम में 17 कार अल्टो वाले चल रहे हैं, तो आप अल्टो से चल रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, आप अभी i10 से चलिए, हम लोग अगले महीने आपको सफारी का फंड दे देंगे। तो क्या होता है ना कि यदि हम अल्टो को बचा लेते तो हमारे पास क्या होती, अल्टो, लेकिन हमारे पास 17 लोगों के पास नहीं होती। और वो 17 लोगों के पास जो अल्टो गई थी ना, तो उसमें वो 17 लोगों में आज भी कम से कम 7-8 लोग या 10 लोग हमारे साथ आज भी हैं। तो कहने का ये है कि वही लोग जो देखिए, उसमें से एक मुंडी हिला रहे हैं राजकुमार जी, ये राजकुमार जी उसी राजकुमार जी हैं। जी मैं देखा हूँ अपनी आंखों सर जी। तो वहीं से मतलब हम लोगों ने 4 महीने के अंदर हमारी अल्टो निकली और 17 लोगों को अल्टो दिलवाया। तो मतलब ये कारवा था कि हम अपनी गाड़ी से सिर्फ अपनी गाड़ी तक सीमित रहेंगे तो हमारी गाड़ी ही आने वाले समय में चलने में मुश्किल हो जाएगा, और यदि हम अपनी गाड़ी से 8-10 गाड़ी निकलवा देंगे तो हमारी गाड़ी भी बदल जाएगी और प्लस हमारी इनकम भी कभी रुकेगी नहीं। तो ये मतलब ये होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो ठीक है राजकुमार जी, बहुत ही जबरदस्त सर, बहुत ही मजेदार। आपको आपके सपनों की गाड़ी के लिए बहुत बहुत बधाई। सपनों की गाड़ी मैं बोलूंगा जो गाड़ी आप ले रहे हैं, और ग्रैंड विटारा, क्या बोले आप सर? ग्रैंड विटारा मिनी फॉर्च्यूनर ना? जी जी हाँ सुग्रीव जी, मिनी फॉर्च्यूनर, हाफ फॉर्च्यूनर का प्राइस भी उसका है, वही प्राइस है। और जी सर, विजय सर को ले लीजिए सर। हाँ विजय सर को हमने अनम्यूट किया था जी, विजय सर को अनम्यूट किया था, विजय सिंह सर अनम्यूट किया था हमने, शायद अनम्यूट नहीं हो पाए थे। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार भैया, वीडियो में आ जाइए। नमस्कार सर, तबियत गड़बड़ है सर, सुनाते तो वीडियो में नहीं आ सकते हैं सर। तो सर बस रही जी सर, ये राजकुमार जी को बहुत बहुत बधाई, और हमारे हल्ला टीम को बहुत बहुत बधाई। और ये सब नेतृत्व करता हमारे मनोज सर हैं, हमारे सुग्रीव सर हैं, इन लोगों की ऊर्जा। और राजकुमार सर को हम देखे थे पोखरा में, इनका देख करके हमको लगा कि बहुत कर्मशील और आगे जाएंगे। बस यही बधाई देने के लिए सब कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू भैया। जी सर, मनोज सर तो लाजवाब है सर, बिल्कुल एकदम। मनोज सर, सुग्रीव सर की वजह से सर हो पा रहा है। इससे भी पहले सर बड़ा किया गया है, लेकिन कहीं नाम नहीं था, कुछ समझ नहीं आता क्यों कर रहे हैं सर, कुछ करने का कारण नहीं समझ आ रहा था। तो इसलिए आदमी थोड़ा सा ये लगता है कि कर क्यों रहे हैं, क्या मिलेगा। लेकिन सर जब से मनोज सर और सुग्रीव सर आए हैं तो एक हमको कारण मिल गया है, हमारी मंजिल मिल गया, जिसकी वजह से हम कर पा रहे हैं। बिल्कुल 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 सर। तो यदि आप ऊर्जा लगा के काम करते हैं ना, एनर्जी से काम करते हैं, दिल से काम करते हैं, तो कहते हैं ऊर्जा का क्षय नहीं होता। आपने जो उधर समय लगाया, उधर ऊर्जा लगाई ना, उसका क्षय नहीं हुआ, एकत्रित हो रहा था ना। तो वो अभी क्या ना मल्टीपल रिटर्न दे रहा है। अभी आप सोच रहे हैं कि मेरे आज के करने का ये रिटर्न है, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो उस टाइम पे भी करने का रिटर्न है जिस टाइम पे आपकी पहचान नहीं थी और आप कर रहे थे। तो वो एनर्जी कलेक्ट हो रही थी जो अभी बदली है अचीवमेंट के रूप में। तो सर एक कोर लीडर है जो बिल्कुल मनोज जी की अपलाइन है, वो हैंडरेज की है जी, आ गए सर। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार जी, नमस्कार सभी कम्युनिटी को नमस्कार, और स्पेशल थैंक्स राजकुमार सर को बहुत धन्यवाद कार परचेज करने के लिए सर। और सर आप लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं इस समय, हल्ला बोल टीम अपना बेस्ट दे रही है, सबसे ज्यादा, सबसे बेहतर और सबसे जबरदस्त वर्क कर रही है। इसके लिए सर पूरी हल्ला बोल टीम को, एक आदमी को बधाई देना मतलब कहीं ना कहीं सर कम रह जाएगा।
तो पूरी हल्ला बोल टीम को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत सर आपको भी सर, क्योंकि आप वो गाड़ी ले रहे हैं सर जो मैं पिछले 2 साल से जिस गाड़ी को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। तो सर बहुत जबरदस्त है सर, आपने सही चुनाव किया है कि उस रेंज में सर उससे बेस्ट कार हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप बिल्कुल एकदम लीजिए सर, आपने सही चुनाव किया है। इलेक्ट्रिक ले रहे हैं या पेट्रोल? जी राजकुमार जी, आप वो गाड़ी जब ये वो गाड़ी तब लिए थे जब ये कम से कम 3000 पर डे पर थे, और आज आप यस सर 3000 पर डे पर थे तो वही गाड़ी लिए थे जो आप आज वो गाड़ी ले रहे हैं। पावर सर बहुत अच्छी गाड़ी है सर, बहुत जबरदस्त है, और आप उसको चलाएंगे सर तो ये महसूस करेंगे सर कि मैं बाइक के खर्च में सर मैं आप कार चलाएंगे सर, बाइक के एक्सपेंस में आप कार ऑपरेट करेंगे, और जबरदस्त माइलेज है और बहुत बढ़िया और बहुत मतलब अच्छी गाड़ी है। तो मनोज सर बहुत बहुत बधाई आपको एक अच्छा सजेशन देने के लिए, क्योंकि सर गाड़ी भी लोग रेल ले रहे हैं तो सर एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी उसको 2 साल 3 साल चलाना है। इसके बाद सर BMW, आडी, मर्सिडीज का ही नंबर है, तभी कुछ रफ टफ लेकर चलने की जरूरत है, बाकी आगे 1 से 2 साल सर वो दौर आने वाला है। बहुत बहुत बधाई सर मनोज सर आपको, यू आर डूइंग बेस्ट सर। और गाड़ी चलते हैं वही गाड़ी मैं दिलवाता हूँ राजकुमार सर को। क्या बोले? कुछ बोले मैं सुना नहीं सर। बोले हैं ये कि जो चलाते हैं वही गाड़ी मैं दिलवाता हूँ आपको। मैं बोला हूँ तो जो हमारे गुरुदेव गाड़ी लेके चलते हैं वही गाड़ी मैं राजकुमार सर को दिलाता हूँ। बहुत कुछ बोल गए हैं मनोज जी आप। अच्छा लेकिन सर वो सही बोल रहा है सर। ठीक है ठीक है, देखते हैं ये कौन सी बातें हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। राइट टीम सर बहुत बहुत बधाई सर आपको, आप सभी लोगों को। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बिल्कुल हाँ जी, पंकज जी से बात करके पंकज जी से मैं इसलिए बात करता हूँ दोस्तों कि पंकज जी 16.5 साल ऑलरेडी काम करके एक्सपीरियंस लेके यहाँ पर काम कर रहे हैं, और हम लोग का डेडिकेटेड फंड जो है वो भी 16.5 साल का है। तो ये अगर 16.5 साल हम लोग साथ टिकते हैं तो इनका पूरा लाइफ का कितना वर्किंग साइकिल होता है 33 साल, तो लगभग पूरा रिटायरमेंट तक ये हम लोगों के साथ बने रहेंगे। तो इसके लिए मैं इनको लेता हूँ 16.5 प्लस ये 16.5 इधर, क्योंकि अभी इधर आ गए ना तो इधर से कहीं इनको जाना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सर, और इसीलिए सर जिस दिन 16.5 साल पूरा हुआ ना, उसी दिन मैंने छोड़ दिया, चाहे परिस्थिति जो भी रहा हो। और जिस दिन छोड़ने लगा तो कंपनी से MD तक का फोन आया, आपको जो भी प्रॉब्लम है मैं अभी सॉल्व करता हूँ, चाहे फंड से हो जैसे भी हो। मैं बोला आप प्रणाम करता हूँ, अब हम अपने आप को समर्पित कर दिए हैं सबमिट में। हमारे यहाँ से जिनको हम मिलेनियर बनाए ना, वो भी लोग जाते हैं तो भी हम कॉल नहीं करते कि क्यों आप जा रहे हैं। हम बस ये हमको कोई बोलता था, हम बोलते कोटा पूरा हो गया होगा, बस कॉल नहीं। एक्चुअली क्या था ना, सबसे पहले जब मेरा चैनल चलता था YouTube पे, तो मतलब कंपनी के लिए सबसे ज्यादा वीडियो हम बनाए थे। हालांकि कंपनी को भी काफी सारा नुकसान हुआ, बड़ी बड़ी टीमें चली गई, तो खैर कोई नहीं। सबसे पहले राजकुमार सर को बहुत बहुत बधाई हो सर, कार फंड के लिए पूरे A1 टीम इंटरनेशनल की तरफ से और सबमिट फैमिली के तरफ से, और बस पूरे लाइनअप में है सर। अपनी भी साइड से काफी सारे क्वालिफाइड हो रहे हैं। मैंने सोचा कि नहीं बधाई तो इतने, क्योंकि सर जो बधाई है ना, ये उन्हीं को मिल पाता है जो बधाई से पहले घिसाई करते हैं अपने आप को, और उसके बाद घिसाई पे जब बधाई मिलता है ना, तो वो सारे घिसाई पिटाई जितनी भी होती है ना फील्डों में, वो सब भूल जाते हैं लोग। वो सिर्फ एक बात याद रहता है कि हाँ आज मुझे जो है इतने लोगों ने अप्रिसिएट किया है। तो ये अप्रिसिएशन जो है सर, एक तरह से उनको जो डिप्रेशन में जाना पड़ता है कई बार, वो एक मरहम का काम करते हैं। और कहीं ना कहीं ये परिवार है, तो परिवार में सुख दुख सब कुछ है।
तो कहीं ना कहीं राजकुमार सर का जो डेडिकेशन है, मेहनत है, और उसको आज रंग लेकर आया है। तो फिर से अगेन बहुत बहुत बधाई सर, A1 टीम इंटरनेशनल की तरफ से। बस इतना ही सर बधाई देने के लिए आया था। थैंक यू सो मच सर आपको। जी थैंक यू सर। तो दोस्तों हम लोग का सेशन आज का कंप्लीट होता है, और आज के सेशन में जैसा कि वो पंकज जी ने एक बात छेड़ी, तो मुझे भी कुछ उसके ऊपर कहना है कि उनके एमडी सर कॉल किए थे जहाँ पर 16.5 साल काम किए। इन्होंने अच्छी वीडियो बनाई थी, अच्छा डेडिकेशन दिखाया था, 16.5 साल लीडरशिप दिखाई थी। दोस्तों मैं ऐसा किसी को कॉल नहीं करता हूँ, कभी भी आप पूछ लीजिएगा, कोई कितना भी काम करके और कितना भी इनकम करके और कितना भी बड़ी टीम बना के जाता है, मैं कॉल नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं फिर तैयार हो जाता हूँ उसके जैसा सैकड़ों बनाने के लिए। तो जो कोई छोड़ के जाता है ना, तो मेरा अपना टसन हो जाता है कि उसके जैसा सैकड़ों बनाऊंगा। क्योंकि एक हुआ था ना, ऐसा हुआ था ना सर, मतलब मेरे ऊपर काफी सारे लोग जो है बोलने लगे, अरे आप तो दूसरे काम करते हो, क्रिप्टो करते हो, ये करते हो। तो मैं बोला भाई इसमें आपका तो कोई नुकसान नहीं है ना, मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो मैं अपने साइड से कर रहा हूँ, और अगर आपको लग रहा है कि इससे मैं किसी को बरगला रहा हूँ, तो मैं लोगों को एजुकेट कर रहा हूँ। समय के साथ लोग अपडेट होना चाहिए। आज से 10 साल पहले जब मैं इंडस्ट्री में आया था, उस समय में बिटकॉइन आया था, हमको कोई बताने वाला नहीं था, और आज के दिन में अगर हमको किसी ने बताया तो मैं क्यों ना इस चीज को एक्सेप्ट करूं। और फिर जब मैंने नई टेक्नोलॉजी आपको समय से पता चल गया, वो लोग कहने लगे कि नहीं आप जो है टीम में कुछ लोगों को भड़का रहे हैं। मैं बोला भड़काना कुछ नहीं है, मुझे पता है कि लोग मेरे साथ तभी रहेंगे जब पैसे कमाएंगे। और आज हुआ, ठीक है, एसबीजी से कुछ लोग थे, वो लोगों को भी मैंने मैक्सिमम लोगों को सेटल कर दिया, और ऑलमोस्ट टोटली मेरी टीम ही दूसरी कंपनी में चली गई। तो इसीलिए थोड़ा सा ऐसा हो रहा था, और कोई बात नहीं है। तो हो रहा है दोस्त, जब भी कोई आपके साथ जाए ना, तो आपको उसको मनाना नहीं ना सर, ऐसा आपको उसके जैसा, मतलब मैं तो 16 साल में सर, 16 साल में ऐसे हजारों लीडर्स आए गए, दूसरी कंपनी तीसरी कंपनी, बट मेरा आज तक एक सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं है जिससे कि रिलेशन खराब हुआ हो, एक सिंगल व्यक्ति नहीं है। और मैं हमेशा आप काबिल होंगे तो फिर लोगों को बना देंगे, और काबिल नहीं होंगे तो लोगों के पीछे पड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। लोगों को बनाइए, लोगों को काबिल बनाना मतलब आपके पास कला होनी चाहिए। तो मैंने क्या है कि एक टारगेट लिया कि जो सबसे बड़ा अचीवमेंट हुआ था उन 1.5 सालों में ना, किसी ने लिया था, उस बड़े अचीवमेंट वाले जैसे कम से कम 100 लोगों को रेडी करेंगे। और इसीलिए मैंने वो टारगेट लिया 100 मिलियनियर क्लब। क्या आपको पता है कि 100 मिलियनियर क्लब के अलावा भी हमारे पास एक क्लब हम बना रहे हैं जिसका नाम है मल्टी मिलियनियर क्लब। आपको अभी इस बात का ज्यादा हमने जानकारी नहीं दिया है। पहले 100 मिलियनियर बना रहे हैं, इसके अलावा हम एक बना रहे हैं मल्टी मिलियनियर। मतलब कि जो पिछला 1.5 साल में पिछले 1.5 साल के काम में जो सबसे बड़ा अचीवमेंट लिया था ना, उसने जितनी इनकम की थी ना, उसके इनकम के बराबर अगर 100 लोग को खड़ा नहीं कर दिए तो मेरे में दम नहीं। इसका मतलब मैं मतलब दूसरे के दम पे काम कर रहा था। मैं तो मतलब ये टारगेट लेके काम कर रहा हूँ कि मैं खड़ा कर दूंगा, तो इसका मतलब मैंने अपने दम पे कंपनी खड़ी की थी। और अगर मैं नहीं खड़ा कर पाया, इसका मतलब मैं दूसरे के दम पे जी रहा था। तो ऐसी जिंदगी को धिक्कार है जो दूसरे के दम पर सपने देखे। जिंदगी ऐसी होनी चाहिए जो अपने दम पर सपने देखे। तो मतलब बस वही इसीलिए 1.5 साल बनाम अभी 1.5 साल होने को नहीं है, 1.5 साल होने को आ जाएगा। 1.5 साल बनाम 1.5 साल, 1 बनाम 100। पिछले 1.5 साल की अपेक्षा इस 1.5 साल में 100 होने की ग्रोथ होनी चाहिए, 100 टाइम। किसकी? अचीवमेंट की ग्रोथ। लीडर्स ज्यादा होने चाहिए, लीडर्स अचीवर्स ज्यादा होने चाहिए। सिस्टम तो लीडर्स ज्यादा रहेंगे तो आइकॉन ज्यादा रहेंगे, उनके जैसा लोग बनना चाहेंगे, उनके जैसा लोग करना चाहेंगे, उनके जैसा लोग जिंदगी जीना चाहेंगे, उनके जैसा लोग कार लेके चलना चाहेंगे, उनके जैसा लोग मिलीनियर बनना चाहेंगे। तो ऑटोमेटिक सिस्टम बढ़ता चला जाएगा। लोग कहते हैं सिस्टम को पावरफुल बनाइए, मैं बोलता हूँ लोगों को पावरफुल बनाइए, लोगों को पावरफुल बनाइए। कितने लोग छोड़ के जाएंगे? 10, 20, 50, 100। मैं कहता हूँ कि जब पावरफुल बनाने आता है तो फिर बन जाएंगे ना। तो पावरफुल बनाने आना चाहिए, लोगों को पावरफुल बनाइए, सिस्टम ऑटोमेटिक डेवलप कर जाएगा ऑटोमेटिक। 16 साल में कई बार बिजनेस, क्योंकि नेटवर्क बिजनेस क्या होता है ना, स्टेबल नहीं रहता है कई बार, और उसमें भी हम लोगों का था समय, और सही बात, समय भी स्टेबल नहीं होता, नेटवर्क भी स्टेबल नहीं होता।
16 साल में कई बार बिजनेस को गिरा, कई बार उठाया, लेकिन लास्ट में जब सबमिट पंकज जी मैं तो सिर्फ इस बात का सैल्यूट करता हूँ कि 16 साल 16.5 साल एक जगह स्टेब्लिश होकर आप काम किए। मैं इस चीज को सैल्यूट करता हूँ, इस माइंडसेट को सैल्यूट करता हूँ कि अस्थायी तो माइंडसेट 15 साल लग गए तो 16 साल लग गए तो 15 साल। कभी नहीं सोचे थे हम लोग तो एक प्रण ले लिए थे कि लास्ट यही है, और कभी कोई प्लान भी नहीं देखे थे। और एसबीजी जब हम स्टार्ट किए थे तो ये एक अलग से मतलब साइड पोर्टफोलियो डेवलप करने के लिए किए थे, लेकिन फिर जब देखे, क्योंकि मेरा शुरुआत से ही गोल था कि अपने साथ और लोगों को आगे लेकर जाना। वो एक लिस्ट जो जैसे आज हम लोग ड्रीम लिस्ट बनाते हैं ना, तो ऐसे 100 लोगों को हमें एक अच्छे जगह पर लेके जाना है। वो 100 लोगों का मैंने नाम उस समय लिख के रखा था। उनमें से कुछ लोग आज भी अपने साथ है जिनका साइलेंटली इन्वेस्टमेंट है सबमिट में, एसबीजी में, और उस सबको लेकर चल रहा हूँ सर। बस कुछ समय और लगेगा, थोड़ा सा अपना जैसे कुछ बन जाता है ना, उसके बाद फिर वहां से हमारे साथ काफी सारे लोग जो है, फिर मतलब पहले तो हम खुद जूम पे नहीं आते थे, लाइव मतलब सामने नहीं आते थे। आई सर को बोल दिए थे सब आप मेरे को साइलेंट रहने दो, लेकिन जब देखे कि नहीं, अभी चीजें फ्रंट पे आके खेलने से ज्यादा खेल साइलेंट कुछ नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि यदि आप ये जीना चाहते हैं तो कोहराम मचा दीजिए, क्योंकि शांत दिल आपको जीने नहीं देगा। मतलब कि यह है कि आप सोचे कि आराम से कर ले तो नहीं हो पाएगा, मतलब आपको कोहराम मचाना पड़ेगा। और कुछ रहता भी नहीं आराम से, हालांकि वही लोग बाद में फिर कोहराम मचा दिया, हम तो आराम से ही थे। आप बिना किसी को जाने, बिना किसी को किए वो करेंगे तो लोग बोलेंगे आप कुछ कर नहीं पा रहे। इससे अच्छा है जब आपने नाम ले लिया है, नाम लिखवा लिया करने का, तो आप करके दिखा दीजिए, तो करके दिखाने से वो लोग आने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, जी लास्ट सुखचैन सर के साथ हम लोग जो है आज के डेट में जूम को क्लोज करेंगे, कल फिर से मिलेंगे। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच अनिल सर, आपने मुझे मौका दिया बात करने का। सर वो कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो सर टीम हल्ला बोल को, राजकुमार जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, कृष्णा सर को बहुत बहुत बधाई। और साथियों, ये जो बधाई आज आप दे रहे हैं और ये जो अचीवमेंट हमें प्राप्त हो रही है इस सिस्टम के माध्यम से, सर ये एक अचीवमेंट मात्र नहीं है, ये हमारी पहचान भी क्रिएट कर रही है। क्योंकि जैसा सर ने बोला था, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसको गति से कीजिए, स्पीड से कीजिए। क्योंकि स्टार्टिंग में जितने भी साथी हमारे कार अचीवमेंट्स करेंगे उनका रिकॉग्निशन बहुत अच्छे से किया जाएगा। सर आप अपनी पहचान बना सकते हैं, आप नए व्यक्ति से आकर भी अपना एक नाम बना सकते हैं